राम हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल 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 हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी जी की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय। सम्वेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंस्य नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। क्या बोलना है? मोबाइल साइलेंट कर। हरे अच्छा, सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया अपने मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। क्लास के समय पे साइलेंट रहेगा या स्विच ऑफ कर सकते हैं अगर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से सभी पूर्वाचार्य गुरुवर्ग वैष्णव भक्त लोग की कृपा से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सुनने के लिए शुद्ध भक्त शुद्ध भक्ति
उनकी महिमा क्या है। क्योंकि हम जब भक्ति पथ पर आते हैं ना, हमारा मन यही रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी शुद्ध बन जाऊं। और मुझे क्या करना है? शुद्ध भक्ति करना है। मुझे एक शुद्ध भक्त बनना है। ये कामना सब जीव का होता है। शुद्ध भक्ति करने के लिए जो योग्यता, पात्रता बोलते हैं, जो पात्रता चाहिए वो हमारा नहीं है। जैसे कोई भीख मांगते हैं ना, उनका पात्र होता है। लोग भीख देते हैं, कोई भिक्षा देते हैं ना, उनका पात्रता होता है। जो कृष्ण प्रेम है, शुद्ध भक्ति का मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण को ही प्रेम करना है। जो कृष्ण प्रेम है, इनके लिए पात्रता जरूरत होता है। पात्रता मतलब हृदय में हमको वी हैव टू क्रिएट ए स्पेशल प्लेस। हमारा हृदय इतना निर्मल रहता है, इतना कामना वासना से इतना मुक्त हो जाते हैं कि भगवान उधर बैठ जाते हैं। कोई भी देखिए, आप कहाँ जाते हैं ना, पहले देखते हैं प्लेस नीट एंड क्लीन है कि नहीं। साफ सुथरा है तो आदमी बैठने को पसंद करते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में कैसे बैठेंगे जब हृदय इतना गंदा है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, कितना वेराइटीज की अनर्थस है। इसलिए एक आसन जरूरत होता है। एक हृदय में एक स्वतंत्र आसन, एक स्थान हमको पैदा करना है। हम लोग का पात्रता नहीं है। ये बद्ध जीव, हमारा जो बद्धता है ना, बद्धता मतलब शरीर। मैं शरीर हूं, शरीर के लिए कुछ जुटाना, शरीर के लिए चिंतन करना, मेरा बाल बच्चा है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, ये सब भगवान का है। शरीर का जिम्मेदार, संसार का जिम्मेदार भगवान को ऊपर छोड़ नहीं सकते हम लोग। बद्ध जीव है। मन इंद्रिय ये बहुत प्रबल है। तो भगवान के लिए कैसे एक हम आसन बनाएंगे, उनको आमंत्रण करेंगे, आप आ जाइए, इधर बैठिए। इसीलिए गुरु जी, हम सुनेंगे ना गुरु वंदना, जो प्रभु जी बोलते कि गुरु का महिमा, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। शुद्ध भक्ति के लिए शुद्ध भक्त का आश्रय बहुत जरूरत है। भक्ति एक मंदिर होता है। भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में पहले 10 जो 64 अंग है ना, इसमें 10 अंग को बहुत प्राधान्य दिए। गुरु पादाश्रय तस्मात् श्लोक से प्रारंभ किए हैं। और वो 10 में 3 प्रधान है। 64 अंग है। 64 अंग में पहला जो 10 अंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सब साधक को इसको फॉलो करना है। चाहे तुम, कोई बोलता है मैं रागानुज्ञ हूं, तुम रागानुज्ञ हो सकते हो या विधि साधक हो, सबको फॉलो करना है। ये जो 10 है, इसमें तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु पादाश्रय तस्मात्, गुरुदेव का पादाश्रय करना पड़ता है। हमारा ये होता है ना, दीक्षा लेने से पहले कितना दिन, कम से कम 6 महीना वो आकर बोलते हैं ना, चेला आकर बोलता है कि महाराज मैं शेल्टर लेना चाहता हूँ। डिवोटी लोग आकर बोलते हैं मैं शेल्टर लेना चाहता हूँ। अरे ये कितना बड़ा बात तुमको पता है ना। ये जो दीक्षा प्रोसेस है, गुरु जो लिंक है ना,
एक शरणागति समर्पित भावना है, एक डिसिप्लिन चेन, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ये डिसिप्लिन चेन है ना, सक्सेस, ये डिसिप्लिन सक्सेस जो एक चेन जैसा है। गुरु भी शिष्य है, तो गुरु वो भी शिष्य है। इस सब शिष्य है, देखो भाव सबका शिष्य है। हम जिनको गुरु बोलते हैं उनका कौन सा भाव है, कौन सा भाव है, शिष्य भाव है। कभी सोचेंगा गुरु अगर सोचता है मैं गुरु हूं, वो गुरु बन जाता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे वो क्वार्टर पेड बन जाएगा। नहीं, शिष्य भाव, इस शिष्य भाव सबका है, परंपरा में है। ये जो गुरु पादाश्रय बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा होता है। ऐसी मुझे अच्छा नहीं लगता है, ऐसी मेरे लिए बहुत, मैं तो यूज नहीं करता हूं। गुरु पादाश्रय जो होता है ना, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। गुरु पादाश्रय से नामाश्रय होता है। दीक्षा क्या है, गुरु जी का आदेश, गुरु से आश्रय लेते हैं, गुरुदेव हमको आश्रय देते हैं। तो गुरुदेव कौन सा आश्रय देते हैं, परंपरा से, एक जीव को परंपरा से जोड़ते हैं। आप सुने हैं ना, जब आपको पता है कि नहीं, गुरुजी जब माला देते हैं ना, उनको चैंटिंग करना पड़ता है। 16 माला नहीं, 16 माला खुद ही चैंटिंग करते हैं, अपना माला खुद करना है। जितने भक्त लोग को दीक्षा देना है उतना चैंटिंग करना है। क्या चैंटिंग, वही महामंत्र को माला में चैंटिंग करके क्यों देते हैं, वो शिष्य है ना, वो फिर गुरु जी की प्रार्थना करते हैं परंपरा, प्रभु जी ये आपका हरि नाम करेंगे, ये आपका नाम करेंगे, आप थोड़ा उनको स्वीकार कीजिए। ये परंपरा जो इतना सुंदर परंपरा है, शिष्य भाव में पूरा परिपक्व हमारे आचार्य लोग हैं। डिसाइपल मूड पूरा मैच्योर है। आज प्रभुपाद नहीं है, हमारे सामने नहीं है बप्पू में, हमारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। हमारे आचार्य लोग जगत गुरु बोलेंगे ना, गुस्सा हो जाते हैं, जगत गुरु क्यों बोलते हो, हम हमारे गुरु का चेला है। शिष्य अभिमान नहीं रहता है ना, शिष्य भाव खंडित हो जाता है, गुरु कृपा नहीं मिलते। हमारे लिए गुरु है, लेकिन जो गुरु है ना, वो गुरु जी के लिए, प्रीवियस आचार्य जी के लिए हर समय उनके सामने उनकी भावना शिष्य है। बद्ध जीव का इस शिष्य भावना लाना बहुत मुश्किल है, उनका गुरु बुद्धि है, हर समय गुरु बुद्धि है। गुरु बुद्धि मतलब आई नो एवरीथिंग नहीं। हम मेटेरियली बहुत क्वालिफाइड हो सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन अलग है। आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मार्ग ये कृपा की मार्ग है, ये गुरु मार्ग है। गुरु मतलब कौन, हैवी। हैवी कौन है, सबसे हैवी कौन है, कृष्ण। जगत गुरु बोलते हैं ना, सबसे हैवी कृष्ण है। उनसे हैवी कौन है, कृष्ण को कंट्रोल कौन करती है, राधा रानी। कृष्ण तो जगत गुरु है, राधा रानी उनसे बड़े कैसे हो गए, नहीं, शुद्ध प्रेम। कृष्ण को सेवा करके सुखी करना जिनका जीवन का व्रत है, वो है गुरु भाव। वो डिसेंड होता है राधा रानी की कृपा से। इसलिए हम गुरुवाष्टक में क्या पढ़ते हैं, निकुंज योना रतिकेली सिद्धि जाजाली भी युक्ति रप्रख्यणी। वो मर्सी पोटेंसी जो होता है ना, वो डिसेंड होता है, अवतरित होता है। ये गुरु का कृपा है। गुरुदेव जब हमको मंत्र देते हैं, ये परंपरा से आए हैं, इसमें वो बीज है। भक्तिलता बीज को भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। क्या भक्तिलता बीज,
सही से परंपरा गुरुजी को हम फॉलो करेंगे ना, हमारा भीतर एक वासना उदित होता है। अभी कौन सा वासना है? संसार वासना। भक्तिलता बीज का क्या स्वभाव है? एक अलग वासना आता है। वो वासना क्या है? मुझे कृष्ण को, गुरुजी को सुखी बनाना है, सुखी करना है। भगवान के लिए मुझे कुछ करना है। मेरा उम्र जा रहा है, मेरा स्वभाव बदल रहा है, मेरा शरीर खराब हो रहा है, मुझे सुख देना है, मुझे ये तरसना है। भक्तिलता बीज मतलब इसको प्राप्त कर लेते तो जीव हर समय कोशिश करता है, मुझे एक शुद्ध भक्त के लिए कुछ करना है, कृष्ण के लिए कुछ करना है। ये भक्तिलता बीज होता है, वो परंपरा से आता है। ये जो गुरु पादाश्रय होता है ना, इसीलिए हम आश्रय लेते हैं। संसार ताप से तापित होकर कई जीव गुरु ढूंढते हैं, होते कि नहीं? कर्मी लोग का भी गुरु होते हैं कि नहीं? ज्ञानी लोग का भी गुरु होते हैं, जोगी लोग का भी गुरु होते हैं। उनका फैमिली प्रॉब्लम है, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर फैमिली लाइफ। किनका मॉनिटरी प्रॉब्लम है, किनका रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, वो इसीलिए गुरु ढूंढते हैं। हम क्यों गुरु ढूंढते हैं? हम जो पदाश्रय लेते हैं, क्यों लेते हैं? कृष्ण सुख वासना, कृष्ण को सुख देने का जो वासना हमारा हृदय में नहीं है। तो कृष्ण प्रेम कैसे हम प्राप्त करेंगे? कृष्ण के पास कैसे जाएंगे हम? इसलिए गुरु पदाश्रय किया जाता है। गुरु वंदना जो गुरु पदाश्रय करते हैं ना, यही है। हम मुझे जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में कृष्ण शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं दीक्षा ले रहा हूं। दीक्षा का 3 स्टेप होता है। इनिशिएशन, ये पूरे जीवन तक चल, प्रेम प्राप्ति तक। इनिशिएशन हम क्या सोचते हैं? हरिनाम इनिशिएशन हो गया, इसके बाद ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया, हम सोचते हैं मेरा इनिशिएशन कंप्लीट। नहीं, इनिशिएशन इज ए प्रोसेस। ये शरणागति के एक अंग हो गया। दीक्षा का ले शिष्य करे, तो हम लोग तो दीक्षा ले लिए हैं, हो गया कि दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा हो गया, हरिनाम हो गया, तो क्या हम आत्मसमर्पण किए हैं? हा? क्या बोलते हैं आप? तो दीक्षा तो हो गया, लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किए है ना। दैट मीन्स वी आर ऑन द प्रोसेस। जैसे टिकट, आप फ्लाइट में टिकट बना लिए हो, अभी बोर्डिंग नहीं हुआ है, फ्लाइट में बैठे हो, ऐसे उतरेंगे तो ठीक है, आपका जर्नी कंप्लीट हुआ। ये जो गुरु पदाश्रय, ये पहला स्टेप है। हम शरणागत होते हैं एक शुद्ध भक्त की चरण में, पूरा परंपरा आचार्यों की चरण में। गुरुदेव इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ परंपरा आचार्य, इसको हर समय याद रखना है। गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव से हम शिक्षा करते हैं। कई लोग का ये कंक्लूजन होता है ना, गुरु जी का बात इतना नहीं, ये हम सेंटिमेंट से ये नहीं बोलते हैं। हम पूर्वाचार्यों को प्रसन्न करने का जो उपाय है ना, हमको पता नहीं है। हम गुरु जी से क्या करते हैं? गुरु जी का क्या ड्यूटी है? परंपरा की बात को रिपीट करना। जैसे प्रभुपाद की प्रभुपाद के शिष्य लोग गुरु बने, प्रशिष्य लोग जो गुरु बनते हैं ना, उनका काम है कि प्रभुपाद जो बोले हैं ना, एक शुद्ध भक्त का मत को पोषण करना है, मत के माध्यम से भक्त को पोषण करना है, उनको स्थापित करना है, उनका सिद्धांत को स्थापित करना है। नहीं तो हम भक्त लोग को पोषण नहीं कर सकते। पूर्वाचार्य को ऊपर, पूर्वाचार्य के मत के ऊपर प्राधान्य देना। हमको तो पता नहीं है प्रभुपाद का मूड क्या है, हम सिर्फ किताब में पढ़ते हैं ना। जो डायरेक्ट वी कैन प्लीज प्रभुपाद, वी कैन लर्न समथिंग अबाउट प्रभुपाद बाय फॉलोइंग प्रभुपाद्स डिसाइपल्स। ये परंपरा की विधि है। तो ये जो गुरु पदाश्रय होता है, ये पहला सोपान होता है। समर्पण। समर्पण मतलब क्या है? समर्पण का परिभाषा क्या भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं? कितना बड़ा टर्म है, दीक्षा कितना बड़ा टर्म है। आजकल तो क्या बोलेंगे,
कॉमन चीज सोचते हैं। नहीं, आत्मसमर्पण करना है। आत्मस्मरण का परिभाषा भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं क्या? मानस देह गयो सब गुरु का है, सब कृष्ण का। आज सब, मैं अमेरिका गया था, मैं बार बार इंक्वायरी कर रहा था। एक माता जी, मैं छोटे सॉरी प्रभुपाद सबसे प्यार करते हैं। न्यू वृंदावन में जब गया था, मैं पूछ रहा था सरस्वती माता जी कहाँ है? प्रभुपाद जी सरस्वती नाम बोलती है ना, लेक्चर में बोलती है, इवन सरस्वती नो हुई सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। मैं उस समय प्रभुपाद डिसाइपल को पूछ रहा था जी, वो जो प्रभुपाद को डायरेक्ट मिले थे, वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब कहाँ हैं? मुझे देखना है। देखो, वो इतना सुंदर बात बोले, मुझे इतना अच्छा लगा। वो बोले मोस्ट ऑफ द, बहुत है प्रभुपाद के शिष्य की जो लड़का लड़की वो भक्त नहीं बने। मैं बोला क्यों? बोले उनका मन में इतना बड़ा दुख आया। क्या दुख आया पता है आपको? इस आत्मसमर्पण। जैसे लंदन जाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, उस समय जो कपल जाते थे अमेरिका में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, उनका छोटे छोटे बच्चे होता था। वो बच्चे लोग को क्या करते आपको पता है? मंदिर में ऐसे मैट में सुला कर वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जाते थे। एक माता जी रहते थे केयर करने के लिए, दूसरे माता जी छोटे छोटे बच्चे को सुला कर चले जाते हैं प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। आजकल किनको फोन करो, तुम आ जाओ मंदिर में सेवा करो, वो बोलेंगे नहीं मेरा पति है, मेरा लड़का का काम है, मेरा लड़की का काम है, घर छोड़कर मैं कैसे जाऊंगा। वो वेस्टर्न माता जी थे, तो उन लोग का बच्चे का ऊपर इतना बड़ा असर पड़ा कि हमारा पिताजी सब कुछ हमारे लिए कुछ नहीं किए, वो जो किए हैं प्रभुपाद के लिए किए, हम लोग के लिए कुछ नहीं किए। तो हमारा हालत ऐसा हो जाएगा, हमारा पिताजी जैसा हो जाएगा, माताजी जैसा हो जाएगा, हमको कौन केयर करेंगे? अमेरिका में जीने के लिए बहुत पैसा जरूरत होता है ना। बहुत प्रॉपर डिसाइपल अभी तक है जो यंग एज में आलाचुआ की लगभग आलाचुआ की अराउंड में मोर देन 350 प्रॉपर डिसाइपल्स है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का भीतर है। अब सुन, मैं बोलना यही चाहता हूं, आज पूरा यंग एज में सब कुछ दिए हैं, आज उम्र हो गया है, वो प्रसाद के लिए मंदिर आते हैं कभी कभी मंदिर, और इतना हम्बल है ना। मंदिर में प्रभुपाद के डिसाइपल अगर बोलेंगे आप पहले जाओ, बोले नहीं 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 हम क्यों में जाएंगे, जनरल डिवोटी का पीछे पीछे जाते हैं। बाद में मैरिज करते हैं, पत्नी चली जाती है, कभी कभी पत्नी डिवोटी नहीं है, विदेश में तो सब अकेले हैं, लेकिन मंदिर में उनको फ्री प्रसाद है प्रॉपर डिसाइपल के लिए। तो ये जब बच्चे लोग जब देखे ना, मैं यही बात बोल रहा था, आत्मसमर्पण क्या है। कुछ दिन से पहले मैं मिला था, उनका साथ थोड़ा फ्रूट प्रसाद ले रहा था। आप सुने, वो प्रभुपाद का बहुत बड़े डिसाइपल है, बहुत बड़े लॉयर भी थे, शेषा प्रभु, लंबे होकर, बहुत लंबे। ये समर्पण भाव जो था ना, कैसे था उनका। मैं पूछ रहा था प्रभु जी आप कैसे डिवोटी बने? तो प्रभु जी बोले, मैं देख रहा था कि हरे कृष्ण डिवोटी आ रहे हैं, मुझे किताब दिखाए। मैं तो लॉयर था, हम लोग का तो स्पिरिट था कि देश के लिए कुछ करना है, हम बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैं उस किताब को देखा, मैं बोला ये अच्छा लिटरेचर है, पब्लिक के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। उस समय डिवोटी लोग का पास कार नहीं था, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अमेरिका तो ऐसा नहीं है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम है। बड़े बड़े सिटी में, न्यूयॉर्क में है, छोटे सिटी में बिल्कुल नहीं है। खुद का कार नहीं है तो कहाँ नहीं जा सकते। फिर भी डिवोटी ऐसे उधर इधर ट्रैवलिंग करते थे। शेषा प्रभु बोलते थे उन लोग का रहने का जगह नहीं था। मैं बोला ठीक है, आप कहाँ रह रहे हो ना? उधर रह रहे हो। वो एक कमरा लेकर कहाँ रहते थे? ठीक है आप उधर रहो, मेरा कार ले जाओ। सुबह उनको लेकर जाते थे हमारे डिवोटी लोग, सुबह लेते थे, प्रभु जी को ड्रॉप करते थे ऑफिस में, दिन भर कार घुमाते थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके, फिर शाम को जाते थे, प्रभु जी को लाकर घर में छोड़ते थे।
प्रभु जी बोले, मैं जब देखा ये लोग देखो गीता भागवत के लिए, गुरु के लिए कितना डेडिकेटेड है, और फिर उनका इतना ब्लिस में रहते हैं। मैं नौकरी करके भी इतना ब्लिस में नहीं रहता। ऐसे 6 महीने खुद का कार दे दिए ले जाओ डिवोटी लोग को। वो बाद में प्रभुपाद की शिष्य बने। मैं यही बोल रहा था, एक आत्मसमर्पण का भाव रहता है। आत्मसमर्पण और तात्पर्य होता है मेरा जो कुछ है मानस देह गया जो किछ उमर। दीक्षा का मतलब यही होता है। दीक्षा एक फैशन नहीं है। हम प्रभुपाद गुरु आचार्य चरण में समर्पित हो रहे हैं, एक परंपरा आचार्य के चरण में। और ये होता है भक्ति जो होता है ना, वो मैनिफेस्ट होता है, प्रकाशित होता है। भक्ति एक प्रकाशित तत्व है। जैसे सूर्य एक प्रकाशित तत्व होते हैं, वो प्रकाश होते हैं। हम डिसिप्लिन हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, लेकिन भक्तिमान कभी नहीं हो सकते। क्यों? भक्ति जो होता है ना हृदय में, ये हमारा संपत्ति नहीं है। भक्ति एक शुद्ध भक्त का संपत्ति है, उनका प्रॉपर्टीज है। भगवान ने उनको दिए हैं, भगवान दिए हैं ना उनको वितरित करने के लिए। तुम जाओ वितरण करो। एक्चुअली हम दीक्षा लेते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप में हम अटक गए हैं। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन कई डिवोटीज है ना, जैसे हमारे गुरुदेव हर दिन डायरी लिखते थे, मैं डायरी पढ़ता था। भुवनेश्वर में एक प्रभुपाद के डिसाइपल रहते थे उसी जमान में। प्रभुपाद जी मुंबई में थे, वो आते थे मिलने। उनका इच्छा था कि मुझे मिलना है प्रभुपाद से, पर्सनल कुछ इंस्ट्रक्शन लेना है। वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो गुरुदेव बोले तुम भुवनेश्वर जाएंगे, भुवनेश्वर से मुंबई जाएंगे, कुछ पैसा ले लो। गुरुदेव इतना अप्रिशिएट किए डायरी में, इसी को गुरु भक्त बोलते हैं, यही गुरु भक्ति है। उनको जब पैसा की बात बोले नहीं मैं मंदिर का पैसा नहीं लूंगा। वो बोले गुरु गोविंद महाराज मुझे कुछ बुक्स दे दो, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते जाऊंगा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते आऊंगा। जो ओरिजिनल प्राइस है ना उनको मैं दे दूंगा, इसमें जो प्रॉफिट होगा डोनेशन में, उससे विदेशी लोग को डोनेशन भी देते थे। इसमें मैं ट्रैवलिंग करूंगा, मैं पैसा मंदिर का पैसा नहीं लूंगा। वो विदेश से आए थे, पैसा नहीं था। 1976 का बात है। हम क्वालिटी नहीं देखना चाहिए, उनका क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन नहीं है कि गुरु चरण में वो समर्पित हो गए। इतना सुंदर से गुरुदेव उनको अप्रिशिएट किए हैं। इनको ही बोलते हैं भक्ति, उनको ही बोलते हैं भाव। मेरा गुरु का प्रॉपर्टीज है। प्रभुपाद व्हाई आई विल वेस्ट। जहां प्रभुपाद को पूजा करते हैं ना, जहां गुरु पूजा करते हैं ना, ये प्रभुपाद संघ। मतलब देखिए रामानुज संप्रदाय में जहां आश्रम होता है ना, उधर क्या बोलते हैं? रामानुजीय मठ। उनका जो आचार्य है, उनका ऊपर एक स्वतंत्र आत्मीयता रहता है, उनका घर है। हम सेंटर कर सकते हैं, ठीक है, कितना भी सेंटर करो, एक आत्मीयता रहना चाहिए। प्रभुपाद की घर है। आई शुड बी सिंसियर। लाइक जैसे ब्रह्मचारी लोग आते हैं ना, एक कल्टीवेशन, आत्मीयता का कल्टीवेशन नहीं है, इसलिए प्रोग्रेस नहीं, खुद का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। और जिम्मेदारी कौन लेंगे? जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा ना। गुरु जी का मिशन है, आचार्य लोग का जो मिशन है, प्रभुपाद जी का जो मिशन है। जैसे प्रभुपाद के शिष्य लोग, अभी ट्रैवलिंग करने का उम्र उन लोग का नहीं है। हम लोग तो थक जाते हैं, फिर वो पुश करके ट्रैवलिंग करते हैं। मैं कितना प्रभुपाद का डिसाइपल को पर्सनल जानता हूं, वो सिर्फ जूस पीते हैं, फिर भी ट्रैवलिंग, होल ईयर ट्रैवलिंग, ग्रेन्स नहीं लेते हैं। उनको याद आता था प्रभुपाद बोल रहे सन्यासी हो, 3 दिन रहना है, ट्रैवलिंग करो। प्रभुपाद जिनको बोले बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अभी भी वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अमेरिका कहाँ कौन सा साइड में गया था, उधर एक कपल है, प्रभुपाद बोलते थे उनको संकीर्तन करने के लिए। आज भी दोनों जाते हैं, कोई डिवोटी नहीं जाते हैं, दोनों जाते हैं, स्ट्रीट में खड़े होते हैं, कीर्तन करते हैं।
प्रभुपाद बोले हमको, उद्धार वही लोग होंगे। गुरुदेव का आदेश, शुद्ध भक्त का जो आदेश पालन करता है उनका उद्धार होता है। खुद का साधन में उद्धार नहीं होता है। साधन में हम तो शुद्ध नहीं हो सकते। यही गुरु वंदना का बेस है। मुझे गुरु बोले हैं ना, मैं करूंगा। आचार्य का आदेश को हृदय में बहुत बड़े स्थान देना है, मानन करना है हमको। ये गुरु पादाश्रय मतलब सरेंडर। शिष्यते अहम साधिमाम त्वाम, प्रपन्नम वर्ड है। प्रपन्न में चक्रपात विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या लिखे देखिए, मुझे शोधन कीजिए, मैं शिष्य बन गया हूं। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका, गीता में शरणागति है ना, ये शरणागति, अर्जुन भी शरणागत हुए। भगवान लास्ट में बोले, देख तुम पहले, देखो तुम पहले बोले थे कि त्वाम प्रपन्नम, अब तक तुम सरेंडर नहीं हो। फिर बाद में भगवान वही सरेंडर की बात बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वो प्रपन्नम बोले थे, कंक्लूजन वही प्रपन्नम आया। ये फिलोसॉफिकल टॉक नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। आप जितना बोलते हैं ना, गाड़ी का क्लच जितना छोड़े, गाड़ी चलाते हो ना, मुझे गाड़ी चलाना आता नहीं है, मैं कभी मोटर बाइक साइकिल चला सकता हूँ गाड़ी नहीं चला। मैं देखा हूँ, बोलते हैं क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ो, बोलते हैं ना, क्लच जितना क्लच छोड़ते हो गाड़ी उतना जाता है। भक्ति जीवन यही, अपना क्लच को छोड़ दो। इसका मतलब अपना जिम्मेदारी, अपना भावना, अपना चिंतन नहीं रखना है। मैं तो आ गया हूँ गौड़ी आचार्य परंपरा की चरण में शरण लिया हूँ। गुरुदेव हमको ये शिक्षा दी है, प्रभुपाद इतने जगत में शिक्षा दी है, चलो आज से मेरा चिंता मैं नहीं करूंगा, जो है गुरु के लिए कुछ करूंगा। ये गुरु पादाश्रय होता है। गुरु पादाश्रय अगर सही से नहीं होता है ना, नेक्स्ट स्टेप जो दीक्षा होता है, जैसे आजकल वो एक पीरियड लेते हैं, 6 महीने में मुझे दीक्षा लेना है बोलते हैं, नहीं तो हम 5 साल भी किनको बोलते हैं हम वेटिंग लिस्ट में डालेंगे कितने दिन। अरे कितना दिन भी डालो, वो उतना दिन तक डिसिप्लिन होकर रहता है। उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे दीक्षा लेना है। दीक्षा लेने का जो तात्पर्य होता है, पहले जो भाव होता है ना, ये कर्मकांडी लोग भावना करते हैं ना, मैं मर जाऊंगा तो दीक्षा नहीं लिया हूं, मेरा पशु गति हो जाएगा, मैं नरक जाऊंगा, मुझे दीक्षा लेना है। दीक्षा का मतलब समझते नहीं है। दीक्षा का मतलब ये होता है आत्मसमर्पण, पादाश्रय। मैं आज गुरु आचार्य लोग का हो गया हूं। ये आपको सुनने आश्चर्य लगेगा, है तो हम क्वालिफिकेशन देखते हैं, कोई शादी कर ले, लेकिन प्रभुपाद डिसाइपल लोग का इतना बड़ा विजन है प्रभुपाद के ऊपर। और प्रभुपाद की वाक्य को अलाचुआ में एक बहुत पेंटिंग है, वो टेम्पल में पेंटिंग सब है। मैं पूछ रहा था ये पेंटिंग कौन बना है, उधर माता जी है, प्रेसिडेंट माता जी है, वो एक बार बोल रहे थे, देखो प्रभुपाद कितने टैलेंट है, कितने प्रेम भी करते हैं, कितना शासन भी करते हैं। आज वो लोग उसको भी याद करते हैं। एक बार वो पेंटिंग की है, एक पेंटिंग में कृष्णा खड़ा है जमुना के तट पर, बांसुरी बजा रहे हैं। प्रभुपाद को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, प्रभुपाद उनको बुलाए, वो आज भी है, बहुत अच्छे बड़े पेंटर। मैं उनको देखा, प्रणाम किए। मुझे डर लगता है प्रभुपाद डिसेबल को, कुछ भी हो, गुरु को प्रेम करते ना, गुरु भक्त होते हैं। कृष्ण भक्त से गुरु भक्त बड़े होते हैं, उनका सिद्धि होता है। सिद्धि भवति भावति संशय अच्युतात्मानम, अच्युत से विनाम। भगवान को सेवा करने वाले का सिद्धि होगा कि नहीं, इसमें डाउट है। निसंशय तो तद भक्त परिचर्यात्मन परात्मनम, जी परिचर्या जो उनका भक्तों को सेवा करते हैं, अच्युत भक्तों को सेवा करते हैं। जो गुरु भक्ति जो संपत्ति है ना, शुद्ध भक्त को जो प्रेम करते हैं, प्रभुपाद बुलाए उनको बोले ये पेंटिंग क्यों किए हो, वेयर यू गेट दिस आइडियाज। से कहले हो, मैं बुढ़िया में वो बोलने लगे, प्रभुपाद कृष्ण इज अनलिमिटेड। ऐसे नहीं कि कृष्ण जमुना के तट पर अकेले बांसुरी नहीं बजा रहे हैं, उधर कोई गोपी नहीं है, गाय नहीं है। प्रभुपाद को अच्छा नहीं लगा। प्रभुपाद बोले वेयर यू गेट दिस आइडियाज, कहां से तुम्हें आइडिया लाए,
इसको पेंटिंग क्यों कर रहे हो? वो बोले प्रभुपाद कृष्णा इज अनलिमिटेड. प्रभुपाद सेड यू आर लिमिटेड. इमीडिएटली प्रभुपाद उनको चस्टाइज किए, यू आर लिमिटेड. व्हाई यू थिंकिंग अबाउट अनलिमिटेड? भगवान कृष्ण अपरिमित है, लेकिन तुम सीमित हो ना. इसका मतलब कोई भी आइडिया शुद्ध भक्त के साथ मिलना चाहिए. वो ऐसे बोल रहे थे और बहुत सेंटिमेंट हो जाते थे. और उधर एक स्टोरी बोले, मैं पूरा सामने सामने सुन रहा था. 3-4 भक्त क्लास का बाद प्रभुपद के डिसाइपल्स बैठते हैं, मंगलारती में उनको ही देखना है. ये न्यू जनरेशन डिवोटी होते हैं ना, मंगलारती नहीं आते हैं, गृहस्थ हो जाते हैं, बस घर में रहते हैं, बोलते हैं मेरा ऑफिस ड्यूटी है. वो लोग मंगलारती आते हैं. और गुरु पूजा सब आते हैं, बैठकर भागवत क्लास सुनते हैं, उसके बाद जाते हैं. वो कौन सा मंदिर में अमेरिका या इंडिया में बोल रहे थे, प्रभुपाद आ रहे थे, 5 भक्त पूरा दिखे हैं. प्रभुपाद व्यासासन से आने से पहले मंदिर को प्रभुपाद ऐसे आ रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे थे. हाउ प्रभुपाद इज वेरी पावरफुल. एयरपोर्ट में होता है ना क्या, ऊपर चढ़ते हैं नीचे. हाँ, एयरपोर्ट में अभी है ना स्टेप जैसा है, खड़ा हो जाना है, मोटर चलता है, ऊपर को जाना है. हाँ वही है. वो सब फीलिंग करते थे. प्रभुपाद ऐसे आ रहे हैं, पांव नीचे नहीं लग रहा है. क्लास का बाद डिस्कशन चला सब, प्रभुपाद ऐसे क्यों. प्रभुपाद बोले व्हाट यू आर डिस्कसिंग, व्हाई यू आर सो इनक्विजिटिव. प्रभुपाद के सामने कोई नहीं बोल रहे थे. इसमें 2-3 डिवोटी पूरा साखी है कि प्रभुपाद आ रहे हैं, मंदिर को घुस रहे हैं, जैसे वो बोले ना क्या एस्केलेटर में जैसे जाते हैं ना, ऐसे प्रभुपाद आ रहे, सीधा आए व्यासासन में बैठ गए. वो आई विटनेस है, वो डिवोटी आई विटनेस है. सबसे पुराना भक्त वो है, थोड़ा शरीर ये, वो बोलते मैं देखा हूं. और कौन कौन देखे हैं? 2-3 भक्त दिखे. देखो आज उन लोग का पास कोई नहीं है, बच्चे कोई डिवोटी नहीं है, वो अकेले हो जाते हैं. अमेरिकन है, अमेरिकन सिविलाइजेशन अलग होता है, लेकिन उनका पास एक संपत्ति है, जो गुरु जी का जो सेवा की है, गुरु जी का जो स्मृति है ना, उनको लेकर जी रहे हैं. वही इसको पादाश्रय बोलते हैं. एक कंप्लीट फीलिंग्स है उन लोग का. जब भी प्रवचन हम देते हैं ना, कोई भी प्रीचर जाता है ना, वो हर वर्ड को जज करते हैं, वेदर दिस फिलोसफी इज मैचिंग और मैच विथ श्रील प्रभुपाद फिलोसफी और नॉट. नहीं तो इमीडिएटली बोलते बंद करो, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप. ये जो ऐकांतिक भाव, चैस्टिटी जो भाव है ना, ये परंपरा के ऊपर, गुरु जी के ऊपर, इसको बोलते हैं पादाश्रय. शरणागति का, आत्मसमर्पण का यही फर्स्ट स्टेप है. इनिशिएशन प्रोसेस का मतलब हम जो एक फार्स नहीं, हम आना है बस हो गया, मैं मुझे जाता हूं, मेरा घर में बिजनेस है, नो. हम आ गए ना एक शरणागत होने के लिए, परंपरा आचार्य के माध्यम से भगवान की सेवा करने के लिए हम आ गए ना, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है. यू ट्राई योर बेस्ट. इसको गुरु पादाश्रय बोलते. पादाश्रय मतलब शरणागति के लिए गुरु. एक शुद्ध भक्त का शरणागत जब तक हम नहीं होते हैं ना, शुद्ध भक्ति प्रारंभ नहीं होता है. ये बीज है. आप कहां भी कंक्लूजन देखिए, कहां भी शिष्य में देखिए, भागवत में देखिए, सब कंक्लूजन वही उधर मिलता है. एक्चुअली भक्ति जो डिसेंड हुए ना, भक्ति जो अवतरित हुए हैं, ये शुद्ध भक्ति हृदय से हृदय, हृदय से हृदय, हृदय से हृदय. इसलिए परंपरा को स्थापित किया आचार्य. एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्व विदु. इधर परंपरा लिखे हैं, 10वां स्कंद में परंपरा. देवस्तुति में देख लीजिए, 10th कैंटो. देवता लोग जब स्तुति करते हैं ना, स्वयं समुत्सर्ज्य उभर्ष है. देवता लोग बोलते हैं प्रभु जी कृष्ण गर्भ में थे, देवता लोग आकर स्तुति कर रहे हैं. आपकी जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, आपका चरण को आश्रय करके इस संसार सागर को तर कर जाते हैं, लेकिन जाने से पहले एक नाव रख लेते हैं. इधर निधाय जाता शब्द है, वो जानने से पहले एक नाव रख लेते हैं. नाव कहाँ जरूरत होता है? नौका, नाव है ना. बोट कहाँ जरूरत होता है? जहां बहुत गहराई पानी है ना,
ये भवसागर तरने के लिए एक बोट रखे हैं, और इसमें सिद्धर स्वामी लिखे हैं, चक्रपाद लिखे हैं, प्रभुपाद लिखे हैं। जब भी हम कुछ पढ़ाई करते हैं देखते हैं प्रभुपाद क्या बोले हैं। हाँ, प्रभुपाद सही बोले, प्रभुपाद बोल रहे हैं, आचार्य क्या बोले हैं। ये परंपरा ही नौका है, ये नाव है, परंपरा। ये हम कितना भाग्यवान हैं, परंपरा रूपी नाव में हम बैठे हैं। इसको रियलाइज नहीं करते हैं। हम पोटेंशियल नहीं है, हम पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारा पीछे जो, जैसे नौका में बैठने के लिए जो बैठते हैं ना, उनके लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए, वो बैठना चाहिए और नाविक को कुछ देना चाहिए बस। गुरु का सेवा करते हैं, नौका में बैठ जाओ। पार करने वाले कौन है? नाविक पार करेंगे, गुरु कर्ण धारण। ये गुरु पादाश्रय, उसका बात दीक्षा होता है। दीक्षा मतलब क्या होता है? जो दीक्षा होता है ना, इस संबंध ज्ञान लेने के लिए, संबंध अभिधेय प्रयोजन, तीनों ज्ञान के लिए हम शुद्ध भक्त का पास रहते हैं, अप्रोच करते हैं, शिक्षा करते हैं। दीक्षा एक्चुअली शिक्षा है। दीक्षा जब स्टार्ट हुआ ना, ये कंपलसरी, में ओरिया में बोलता हूं, ये कंपलसरी हो गया। अभी प्राइवेट स्टडी करते थे, अभी क्या हो गया? होम स्कूलिंग करते थे, अभी स्कूल में एडमिशन हो गए, अब सो कंपलसरी हो गया। दीक्षा का मतलब यही है, अभी संबंध ज्ञान, अविधेय भक्ति कैसे करना है, और लक्ष्य प्रयोजन। लेकिन पहले अगर गुरु पदाश्रय, हम शरणागत नहीं है ना शुद्ध भक्त का चरण कमल में, वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। देखो जैसे मंदिर में रहते हैं, मंदिर में रहने वाले कितना भाग्यवान है, ब्रह्मचारी लोग रहते हैं। और मंदिर, फिर मंदिर ये नया मंदिर नहीं है, जैसे ये सब एम्पावर्ड टेम्पल है। इसको एम्पावर्ड अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ मैनिफेस्टेड प्लेस। ये स्थान बहुत प्रभावशाली होता है। शुद्ध भक्त ने उसको चूज किए, स्पेशली चूज किए भगवान के लिए। लेकिन हम रहते हैं, हमारा ये कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। तो हमारा जिम्मेदारी कौन लेंगे? जिनका घर में रह रहे हैं वही लेंगे। प्रभुपाद का ही घर है, ये फीलिंग नहीं रहता है, क्योंकि शरणागत पूर्ण भाव नहीं आए हैं ना। हमको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। हम दुर्बल जीव हो सकते हैं, लेकिन एक सबल चीज को हम आश्रय किए हैं ना, स्थान को आश्रय किए हैं। भगवान शुद्ध भक्त का विग्रह है, रास बिहारी है, उनका फिर इष्ट देव है। प्रभुपाद जी रास बिहारी को लेकर जाते थे ना, रास इष्ट देव है। तो हम इधर ही रह रहे हैं, उनका झूठा खा रहे हैं, उनका आश्रय में रह रहे हैं। लेकिन कितना चिंता करते हैं, मेरा जिम्मेदारी कौन लेंगे, बुढ़ा हो जाएगा तो मुझे क्या मेरा हालत होगा। कभी कभी ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं ना, क्या अभी एक वार्ड लगा रहे हैं, मैं तो मुझे हंसी लगता है, क्या आजकल प्रवचन देकर समझाएंगे बच्चे लोग को। वो बोलते हैं हमको इनसिक्योर फील होता है। ब्रह्मचारी कभी कभी बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ वो छोड़कर क्यों चले जाते हैं सीनियर लोग, बोलते हैं इनसिक्योर फील होता है। बोलते हैं कि नहीं? अभी सिक्योर कहां है बताइए? क्या शादी कर लेने से सिक्योर फील होता है? तो इस शादी करने वाले तो मंदिर में अभी फुल है, कंप्लीट है। ब्रह्मचारी कितना देखो, गृहस्थ कितना देखो, उनको तो फैमिली लाइफ इनसिक्योर फील होता है ना, तब तो आते हैं ना भगवान के पास। ये चेतना है ना, शुद्ध भक्ति, कृष्ण चेतना में जाने के लिए इस शुद्ध भक्त का चेतना को पूरा धारण करना है। क्या फीलिंग है? प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, कैसे स्वीकार करते हैं? एक भाव होता है ना, भक्ति जो को भाव जो बोलते हैं, वही भगवान है। देखिए कितना कर्मी लोग आते हैं, आप देखे हैं ना, पैंट शर्ट पहनकर लड़की लोग आते हैं डिवोटी का सामने। ब्रह्मचारी कुछ नहीं मानते हैं, मुझे जाना है, दर्शन करना है। देखे ना, कि मुझे अच्छा लगता है उनको देखकर। देखो वो युवती है, एक ब्रह्मचारी होता है, उनको फीलिंग नहीं होता है मुझे जाना है, भगवान को देखना है, वो साइड करके कभी कभी चले जाते हैं। तो जीवन में इतना उन लोग का पास है, लेकिन भगवान को देखते हैं ना,
प्रभु मेरा ये भगवान है। उन लोग का पूरा फीलिंग है इधर भगवान है, और उनका चरण में हम रह रहे हैं, फिर हम प्रार्थना करते हैं कृष्ण तुम कहां हो, प्लीज हियर माय प्रेयर। कितना भाव का कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा अंतर है। मैं सब मंदिर में, भुवनेश्वर में देखता हूं, मुंबई में, मायापुर में, बहुत पूरा यूथ, पुरुष से नारी, माता जी लोग, यूथ लोग पूरा आते हैं, पूरा बैठते हैं, हाथ में ऐसे ताले देते हैं, महामंत्र करते हैं। उनको महामंत्र अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग कीर्तन नहीं जाते, हमको कीर्तन अच्छा नहीं लगता। इस स्थान का इतना बड़ा प्रभाव है, कर्मी लोग आ जाते हैं ना, मत सोचो कि सब इस्कन आते हैं सिर्फ खाने पीने के लिए, नहीं। भगवान का झांकी देखते हैं, मंदिर इतना नीट एंड क्लीन है, हरिनाम हो रहा है, उनका भीतर एक शीतल भावना आ जाता है। सुदिंग बाम बोलते ना अंग्रेजी में, उनको ऐसे लगता है चलो चलो बैठेंगे बैठेंगे। लेकिन हम लोग इधर रहे हैं, गुरुपदाश्रय किए हैं, एक प्रोमिज किए हैं। गुरुपदाश्रय मतलब एक प्रोमिज है, हम कमिटमेंट कर लिया अभी परंपरा के पास, हम नहीं तोड़ सकते। किसी भी स्थिति में गुरु परंपरा की सेवा करना है, महाप्रभु की शरण में रहना है। मुझे फेंको मारो कुछ भी करो, मैं आपका हूं। ये पादाश्रय को बहुत स्ट्रांग करना है, इसका बाद दीक्षा होता है। पादाश्रय मतलब प्रभुपाद जी अंग्रेजी में लिखे हैं, प्रभुपाद का किताब थोड़ा पढ़िए, और ये वर्ड जो है ना, प्रभुपाद का अंग्रेजी वर्ड जो ट्रांसलेट किए है ना, बहुत पावरफुल होते। वो शिष्य में एक प्रसंग है, सनातन का साथ जब बातचीत कर रहे थे, रघुनाथ पाद पद में बेची आछे माथा। सनातन बोल रहे थे कि मेरा भाई राम जी का भक्त थे, मैं उनको ऐसे परीक्षा कर रहा था। वो प्रसंग पर प्रभुपाद जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किए, मेरा दिल छू गया। प्रभुपाद लिखे, आई वांट माय ब्रदर अनुपम हैड सोल्ड हिज हेड एट द लोटस फीट ऑफ रघुनाथ। माथा बेचने का काम है। दीक्षा क्या है? माथा बेचने का काम है। एक बार गुरुजी को दे दिए तो वापस नहीं ला सकता, माथा को बेच दो भाई, मारो राखो जो भी करो, मुझे बचा कर रखो आपकी सेवा के लिए। झाड़ूदार बनाओ, कुछ भी बना, ये माथा बेचने का काम है, यही दीक्षा है। आजकल तो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भाई आप गृहस्थ बनिए, ब्रह्मचारी बनिए, लेकिन आप गुरुदास है। मत सोचिए मैं गृहस्थ हूं, मेरा तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम गुरुदास हो, गुरु के लिए कुछ करो, गुरुदास हो। मत सोचो मैं गृहस्थ हूं। नो, यू आर नॉट ऑर्डिनरी गृहस्थ। आप साधारण गृहस्थ नहीं है। सबसे बड़ा चिंता होता है ना, अमेरिका में उधर एक ओडिया है, मैं उनको बोल रहा था, प्रभु जी कुछ व्यवस्था कीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। प्रभुपाद के शिष्य लोग हमारे इंडिया में कितना हम रेस्पेक्ट देते हैं, वो जाते हैं ना, उनके लिए प्रसाद प्लेट लेते हैं, उनको रूम देते हैं। वो बोले नहीं, प्रभुपाद के शिष्य लोग इधर स्वीकार नहीं करते हैं। व्हाई वी वांट टू बिकम बर्डन इन टेंपल? मंदिर में फ्री प्रसाद दिया जाता है, फिर बोलते हैं हम मंदिर में बर्डन होना नहीं चाहता हूं, हमको क्यों कोई सर्व करे, हमको भी लाइन में जाना है। ये जो गुरु संबंधित जो भाव है ना, आचार्य संबंधित जो भाव है, ये शरणागति का ये फाउंडेशन है। हम गुरु से सीखते हैं। प्रपन्नम, गुरु जी, आचार्य जी, जैसे प्रभुपाद जी, आप हम दीक्षा लिए ना, आचार्य का ये घर है, प्रभुपाद जी का ये घर है। और इसमें सबसे बड़ा होता है ना, आप लाइफस्टाइल में देख लीजिए, जैसे मेरा छोटा एक्सपीरियंस है, मैं देखता हूं जब भी एक माइंड में हमारा एक सेट है, आप मुझे निकाल देंगे तो हृदय से हम गुरु को निकाल नहीं सकते हैं, प्रभुपाद को निकाल नहीं सकते। भगवान आकर बोलेंगे या कोई शुद्ध वक्त आकर हमको बोलेंगे ना, तो मेरा शरण में आओ, हम प्रभुपाद को छोड़ नहीं सकते। एक सेटअप हमारा हृदय में हम रखें, और जो भी कभी भी तकलीफ आते हैं ना, उनको बोलते हैं, प्रार्थना कर, प्रभुपाद यू सेट मी, दिस इज द सिचुएशन, मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं आपका सेवा करना चाहता हूं, इट इज अप टू यू। कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरु नहीं है,
कृष्ण नहीं है। वही चैत्य गुरु जो परमात्मा कृष्ण है ना, चैत्य गुरु है, वो आज भी भीतर है। वो सुन लेते हैं, वो कम्युनिकेट कर देते हैं। कभी शिष्य नहीं समझना चाहिए मेरे पास गुरु नहीं है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कभी शिष्य नहीं सोचना चाहिए, दिस इज द डेंजरस मोमेंट फॉर ए डिसाइपल। वो जब सोचता है मेरा 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 गुरु कोई भी नहीं, नहीं मैं जो बोल रहा हूं मेरा गुरु का ये दिया हुआ दान है। ये जो मेरा गुरु भाई जो गढ़ ब्रदर्स है, ये भी है। ये जो वैष्णव लोग है, उनका संग मेरा गुरु दे रहा है। जैसे कोई वैष्णव से कुछ सुनते हैं ना, हाँ ये मेरा गुरुदेव वही वैष्णव के माध्यम से मुझे उपदेश दे रहे हैं। हर समय हम गुरु से कनेक्ट करते हैं, आचार्य से। ये प्रभुपाद की दया है। हाँ प्रभुपाद जी मुझे दे रहे हैं। इसमें प्रपन्नम भाव बढ़ता है, शरणागत। अपना चिंता करेंगे, अपना बात सोचेंगे, मुझे क्या करना है। जैसे कभी डिवोटी लोग बोलते मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जैसे नए नए जो ब्रह्मचर्य आए हैं ना, प्रभु जी मुझे बोल रहे थे, कोई ब्रह्मचर्य डिमांड करते मुझे 2 घंटा जरूरत है मुझे साधन करने के लिए। अरे भाई पहले आप प्रपन्न सीखो। साधन का जो प्राण होता है ना प्रपन्न, मुझे माथा बेचने का काम है। आई वॉन्ट टू सोल्ड माई हेड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा गुरु। ये जब तक नहीं होता है ना, संबंध ज्ञान जुड़ता नहीं। देखिए आप एक ट्राई करके देखिए। इतना पढ़ाई करते, इतना सुनते, भगवान को देखते हैं, भगवान को सुख की चिंता नहीं होता है। भगवान की कुकिंग हो रहा है, रासबिहार की कुकिंग हो रहा है, मान लो राजभोग आज अच्छा नहीं हुआ, हमारा कोई असर नहीं पड़ता है। जनरल किचन में कुछ हो गया ना, डिवोटी किचन में कुछ अच्छा प्रसाद नहीं हुआ, चलता है हला गोला। ऐसा क्यों हुआ, इंचार्ज को पकड़ो, क्यों आज प्रसाद ऐसा हुआ। मैं यही बोलता हूं हर समय। देखिए प्रैक्टिकल कैसा है, भगवान से हम कितना दूर है। महाप्रसाद लेते हैं, महाप्रसाद मान लो थोड़ा ज्यादा नमक हो गया है, हमको क्या नमक डाले हैं, कभी उस समय याद नहीं आता इसको रासबिहारी भोजन किए कि नहीं। इतना आज नमक है ना, ठाकुर जी तो सब्जी नहीं लिए होंगे, कोई फीलिंग नहीं आता है। प्रपन्न नहीं होता है ना, संबंध नहीं होता है। कितना देखो, कितना डिवोटीज होते हैं, जहां पढ़ता है वो पढ़ता है, हर जगह में देखता हूं। वो सोचते हैं मंदिर क्या है, मंदिर मैनेजर का है। कुछ भी इश्यू आता है प्रेसिडेंट के पास चलो। तो हम कौन है? ये प्रपन्न भाव नहीं है। वो चीज गंदा है तो हमको साफ करना है। हमारा घर है ना, भगवान के घर है ना। इस शरण दीक्षा लेने से पहले ये प्रपन्न सीखते हैं। गुरु संबंध, आचार्य संबंध को दृढ़ करना, ये प्रपन्न का मतलब होता है। मैं माथा बेचने के लिए आया हूं एक शुद्ध भक्त के चरण कमल में, बस। मैं एक बार बस स्टैंड में बैठा था, मायापुर जाने से पहले, एक कृष्णनगर दुबुलिया एक जगह है। उस समय तो हम बस में जाते थे, लोकल बस से जाते थे। तो मैं बैठा था, एक बार एक गांव का लोग आए। उधर तो बंगाल में तो बीड़ी बहुत खाते हैं, वो पास में बैठे बीड़ी खाने लगे। मैं अगर चले जाऊंगा तो अलग सोचेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं थोड़ा साइड करके बैठा। फिर मुझे एक हिस्ट्री बताए, मैं आज तक मेरा याद है। बोले आज मायापुर इस्कन इतना बड़ा हो गया, आपको पता है मैं उधर लेबर काम करता था। उस समय तो मायापुर में ज्यादा लोग नहीं थे, हम लोग जाते थे। और तुम्हारा जो 2 महाराज है ना, वो ही झोलने जयपद का स्वामी महाराज की बात बोले, पूज्यपाद जयपद का स्वामी महाराज और पूज्यपाद भवानंद स्वामी महाराज। बोले वो लोग जाते थे, टाटा जाते थे रोड लाने के लिए। टाटा रोड मिलता है ना, ह्यूज कंस्ट्रक्शन होता है, जैसे बड़ा बड़ा हुआ है ना, क्या चक्र बिल्डिंग, लोटस बिल्डिंग। लोकली तो मिलता नहीं है, कलकत्ता जाना पड़ता है। टाटा जाते थे। उस समय ट्रांसपोर्ट कैसा है आप सोच लीजिए। एक लेबर लोग का इतना बड़ा फीलिंग रहता है, ये बाबा जी लोग इतना कष्ट करके बनाए। फिर विदेश से यंग एज
गुरु बोले हैं ना प्रपन्नम। ये प्रपन्न भाव ही गुरु वंदना का जीवन है। नहीं तो हम वही इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत ज्ञानी बन जाएंगे। हर समय वही माइंड 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 प्रॉब्लम, माइंड में कैलकुलेशन चलता है। भक्ति भाव उदित नहीं होता है। पढ़ाई करते हैं, सुनाई करते हैं, सब इंटेलेक्चुअल साइड में चला जाता है, कैलकुलेशन माइंड में चलाता है। इसका क्यों बोले, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा। अरे इतना सुंदर बात बोले हैं प्रभुपाद, इसको ये बात नहीं याद आता है। इतना सुंदर, कितना बड़े बात बोले हैं। पढ़ाई करेंगे, आंसू अगर नहीं आएंगे, भागवत पढ़ते हो, एक आचार्य का स्टेटमेंट पढ़ते हो, तुम्हारा भीतर एक भाव नहीं आता है, आंसू नहीं आता है, इसका मतलब क्या, तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम्हारा प्रपन्न भाव नहीं है, ये फीलिंग रिवील नहीं होता है। आपकी मां आपको बेटा बुलाएंगे, आपको कैसा लगेगा? देख लो कैसे अंतर में उमड़ आता है। आप मां बोलते हो, मां, मां जी कैसे हो, मां बोलेगे बेटा। अगर दूसरे कोई बेटा बोलेंगे, क्या अंतर रहता है? वो वात्सल्य भाव उमड़ता नहीं है। जैसे हम जब गुरुदेव बोलते हैं, गुरु महाराज बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद, एक संबंध है, संबंध भाव नहीं रहता ना, अंतर में वात्सल्य भाव उमड़ता नहीं है। प्रभुपाद है, इस संबंध बहुत बड़ा जरूरत है। प्रपन्न जो भी पढ़ते हो ना, बहुत ये पोषण हो जाता है। जो भी पढ़ो, जो भी सुनो, कितना पोटेंशियल, क्योंकि संबंध है ना। मां जी गाली देती है, अच्छा लगती है, क्योंकि संबंध है ना। आचार्य संबंध नहीं रहता है, ये प्रपन्न से हम रुक गए, गुरु पदस्त्र नहीं हुए, दीक्षा ले लिए हैं लेकिन शरणागत नहीं हुए। शिक्षा कैसे लेंगे, शरणागत तो नहीं हुए ना। और शुद्ध भक्ति का आश्रय स्थल, शुद्ध भक्त का चरण, श्री गुरु चरण पद्म की। प्रभुपाद कितने सारग्राही थे, एक भारवाही, एक सारग्राही। ये जो पढ़ाई करना, बहुत बड़ा स्कॉलर बनना, मैं प्रीचिंग करूंगा, कुछ भी पढ़ाई करो, आचार्य उपासना, आचार्य प्रीति नहीं रहता है ना, हृदय में भाव नहीं आता है, जीवन सुखा रुखा लगता है। इतना प्रचार करके बड़े बड़े मंदिर बनाओ, कुछ भी करो, तुमको लगेंगे मेरा पीछे कोई नहीं है। पीछे अगर गुरु नहीं है, आचार्य नहीं है, वो अनुभव नहीं आ रहा है, अकेलापन लगेगा ना। डिवोटीज बोलते हैं मुझे बहुत लोनलीनेस फील होता है। लोनलीनेस, इनसिक्योर बोलते हैं आजकल, बोलते हैं ब्रह्मचर्य, हमको इनसिक्योर फील होते हैं। इनसिक्योर क्या है? इनसिक्योर मुझे तो पता नहीं चलता है। आप मत सोचिए हम गुरु सन्यासी बन गए इनसिक्योर, नहीं। आप मुझे निकाल कर कहां फेंक दीजिए, भी हमको इनसिक्योर फील नहीं होगा। हमको पता है ना, गुरु है, गुरु इज देयर, कृष्ण इज देयर। इनसिक्योर क्या है हमारा लाइफ में? संबंध नहीं है तो, आचार्य संबंध नहीं है, सब ढीला हो जाता है, सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। श्री गुरु चरण पद्म। प्रभुपाद इतने सारग्राही थे जीव के उद्धार के लिए, जीव कैसे शुद्ध भक्ति में आ सकता है, कैसे कृपा प्राप्त कर सकता है, इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया। नहीं, गुरु पूजा स्पेशल प्रोग्राम हमारा है कि नहीं? हमारा स्पेशल प्रोग्राम है गुरु पूजा। आप जाइए ना गौड़िया मठ जाइए, मेरा गौड़िया मठ में बहुत ओरिया लोग का साथ लिंक है, क्योंकि वो सब उड़ीसा से गए थे। कोई कितना लोग भी पहले इस्कन में थे। मैं भी जब जाता हूँ पूछता हूँ तुम्हारे कोई गुरु पूजा है? नहीं, समाधि जहाँ है उधर वो पूजा कर लेते हैं। ऐसा कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है गुरु पूजा करना है। एक शुद्ध भक्त की चरण आश्रय हमको करना है, उनसे प्रपन्न होना है, उनसे एक भाव जोड़ना है। आचार्य संबंध इनको बोलते हैं। आचार्य संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।
ये भाव हमको उद्धार करता है। आचार्य भाव हमको उद्धार करता है। प्रभुपाद है, प्रभुपाद के शिष्य का मैं आश्रय लिया हूं ना, जो जगत को उद्धार करेंगे, मेरे जैसे दुर्बल जीव को उद्धार नहीं करेंगे। ये भाव हमारा नहीं आता है ना। और गुरु जी का जो पोजीशन क्या है, गुरु वंदना में एक पद में आपको शुद्ध भक्त का क्या पोजीशन है। देखिए आप लोग, ये सेंटिमेंट की बात नहीं है, एक शुद्ध भक्त की संकल्प श्रील प्रभुपाद आज कितने भक्त लोग का जीवन देते हैं, कितने भक्त लोग को आपको पता नहीं है। आलोचना में एक प्रभु जी है, मैं उनका नाम भूल गया, वो मैं मंगलारती में डिबोटी बोलते हैं 24 आवर, बहुत उम्र हो गया है, माला हाथ से कभी निकालते नहीं, सिर्फ भागवत क्लास में निकालते हैं। मैं देखा हूं भागवत क्लास ऑपरेट करते हैं, ऊपर अरेंज करते हैं, उसी समय निकालते हैं। उम्र हो गया है, हर समय मंगलारती चलता है भी माला पकड़कर चेयर में बैठते हैं, चैंटिंग करते हैं। मुझे इतना खुश लगता है, देखो ये अमेरिका भूमि है, एक साधु का इतना बड़ा दया है, कौन सा शरीर में, हम इंडियन होकर हमको हमारा भी ऐसा भाव नहीं होता है। आज साधु का दया कैसे हो गए, किन पर कृपा हो गए, उनको नाम इतना अच्छा लगता है। इस उम्र में दिन रात बैठ बैठ कर नाम करते, ये कैसे हो रहे हैं, किन का, ये हमारा योग्यता है। इसलिए गुरु जी का पोजीशन क्या है, एक पद पर हमको समझना है। प्रभुपाद जो दिए है ना, इंट्रोड्यूस किए गुरु पूजा, इसमें समझना है। बार बार गुरु पूजा जाना है, खड़ा होना है, प्रार्थना करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर अस। हम आज जी रहे हैं उनकी कृपा से। परंपरा की जो कृपा को नित्य सिद्ध आचार्य, फिर नित्य सिद्ध आचार्य का पास आता है, वो इंट्रोड्यूस करता है। उनकी कृपा जो प्राप्त करते हैं वो उस कृपा सिद्ध होते हैं। नित्य सिद्ध आचार्य कृपा से हम तो कृपा सिद्ध बनेंगे ना। मुख में क्यों डालते हो, नहीं ये नहीं है, मुख में डालते हो हाथ धोना पड़ेगा ना। उसमें देख रहा हूँ 1 घंटा हो गया तुम्हारा ये हैबिट है। ये क्या है, फिर माला को पकड़ लेंगे, कपड़ा को पकड़ लेते हो, मुख में, पाँव में, आंख में, नवद्वार में कभी हाथ नहीं लगाना है। हम माला करते हैं, तुलसी माला है। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सत्म। प्रभुपाद इसको इंट्रोड्यूस किए, केवल शब्द से बोल दिए कि देखो गुरु की सेवा में कभी ये पद पर नहीं गया था, कभी किस पद पर चर्चा होता है। मैं तो इतना ज्ञानी न, जो गुरु देते हैं प्रभुपाद देते हैं। श्री गुरु चरण पद्म, गुरु ये चरण पद्म क्यों लिखे हैं, इसका बहुत इलाबोरेटली एक्सप्लेन बहुत आचार्य लोग किए हैं। हम इतना गुरु को मानन करते हैं ना, वही चरण कमल को ध्यान करते हैं। शास्त्र में भगवान कृष्ण के मुखमंडल व्याख्या है, भगवान के रूप झांकी की व्याख्या है, गुरु जी का रूप को व्याख्या नहीं कभी किया गया है। कभी कभी कोई श्लोक में प्रणाम मंत्र में है, लेकिन मुख्यतः यही है चरण कमल। चरण कमल क्या है, इसलिए प्रभुपाद, प्रभुपाद जो टर्म है ना, प्रभुपाद, प्रभु जी का पाद पद में जो आश्रय लिए हैं, पूर्ण आश्रय, भगवान की कृपा धारण करके मूर्ति होकर वो इधर आते हैं। कृष्ण कृपा, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण की कृपा एक मूर्ति धारण करके आते हैं। पानी का मूर्ति क्या है, पानी का शेप क्या है, पानी का शेप जहां रखेंगे उतना वो शेप आएगा ना। जब बर्फ बन जाता है शेप होता है, शेप निकाल सकते हो ना, बोल सकते हो डायमेंशन कितना है। भगवान कृपालु है। गुरु कौन होते हैं, भगवान अगर पानी हो गए ना, गुरु हो गए बर्फ। वो इतना शीतल होते हैं, वो पूरा घनीभूत होकर, कृपा घनीभूत होकर, घनीभूत समझ रहे हो ना, कंडेंस्ड होकर वो इधर अवतरित होते हैं। हिज डिवाइन ग्रेस, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, इसलिए श्री शब्द लगा है। श्री गुरु कृपा की मूर्तिमंत उदाहरण किए हैं। आप जाएंगे ना अमेरिका में, कितना देखेंगे
नया आज ज्यादा याद आ रहा है, मैं क्या करूं। प्रभुपाद दे देते हैं मुझे। न्यू वृंदावन में सुबह सुबह गया था, बहुत ठंडी था, मैं बैठकर चैंटिंग कर रहा था। उधर प्रभुपाद की शूज है, वो गोल्ड में कोटिंग किया गया है। शूज जो था ना उसको गोल्ड कोटिंग है। इनका एक स्टोरी है। देखो साधु कैसे आज तक भी है। एक लोग आया था, गोल्ड कोटिंग था ना, वो सोना समझकर चोरी करके ले गया। चप्पल को, चप्पल क्या करेगा, इधर इसमें कोटिंग, गोल्ड कोटिंग में कितना सोना आएगा। वो ले गया, लेकर अपना घर में रखा। नेक्स्ट डे में पता है, नेक्स्ट डे प्रभुपाद आए, अभी ग्लास में लॉक करके रखे, पहले खुला रखते थे, ऐसे सेल्फ में रखते थे, अभी तो लॉक है। उस समय प्रभुपाद स्वप्न में, कर्मी लोग हैं, चोरी करके लिए। प्रभुपाद आए, उनको बोले मेरा शूज क्यों तुम लाए हो। उनको ऐसे बोले मेरा शूज वापस करो, मेरा शूज तुम क्यों ले आए हो। अच्छा अब देखिए, एक कर्मी लोग को दर्शन देते हैं। वो नेक्स्ट डे में आए, बोले, वो डिवोटी लोग बहुत दुखी बन गए कि ये इस शूज को कौन ले गया। प्रभुपाद का ओरिजिनल शूज थे। डिवोटी लोग पूछने लगे, वो आकर वापस दिए और प्रणाम किए। वो तो विदेशी लोग हैं, उनको क्या गुरु पता है। वो बोले मैं आया था, लो बस इसको ले गया था। डिवोटी बोले तुम क्यों वापस देते हो, तुम कौन हो, क्यों लिए थे। मैं तो आउट ऑफ ग्रिड आई जस्ट टुक आउट। ये जो बैठे प्रभुपाद उधर बैठे हैं ना, बहुत सुंदर है। और वो जो विग्रह है, उनको जो शाल दिया जाता है, गोलाप उधर, वो जो होल अमेरिका में क्या गोलाप गार्डन होता है, गोलाप क्या बोलते हैं उसको, रोज गार्डन जो होता है, रोज गार्डन में वो उधर फेमस है, अवार्ड मिला है न्यू वृंदावन। तो वो जो माला देते हैं ना प्रभुपाद जी को, इतना सुंदर काला साल में प्रभुपाद जी को। एक प्रभुपाद की डिसाइपल है, 36 ईयर, कितना ईयर बोले, 36 या 40, कभी मंगल आरती मिस नहीं किए। और उनका काम है, सब लोग मंदिर जाते हैं लेकिन उनका काम है, प्रभुपाद जी को मंगल आरती होगा ना, संसार दावानल गाने के लिए कोई नहीं है। पुजारी सेवा करते हैं, वो आकर कीर्तन करते हैं हर दिन। सूज जब वापस दिए, पादुका को जब वापस दिए, तब बोले ये जो बाबा है ना, मेरा सपने में आए, ड्रीम में आए, और मुझे ऐसे बोले, मुझे डर लगा। मुझे बोले, मेरा प्रभुपाद जी का टोन देखे हो ना कितना गंभीर है, रिटर्न माय शूज। बोले इतना गंभीर से बोले, मैं नेक्स्ट टाइम वो लाकर दे दिए। ये श्री गुरु है। हमारी दृष्टि से हाँ, हम जैसे सोचेंगे ऐसा है। गुरु, हमारे गुरु जी क्या करते, गुरु नित्य तत्व है, तो भगवत शक्ति है ना, ये नित्य तत्व है, अभी भी है। कृष्ण जैसे नित्य तत्व है, ये कृपा शक्ति है ना, ये डिसेंड हुआ है ना, अवतरित हुआ है। श्री गुरु और चरण बोलते हैं। चरण इसका मतलब हम गुरु जी को इतना बड़ा दृष्टि से दर्शन करते हैं, हमारा कोई अधिकार नहीं, ये चरण पर अधिकार है। और एक बात याद रखना है, कितना बड़े हम गुरु बने, कुछ भी बने, हमारा आश्रय वही चरण स्थल है। आचार्य चरण हमारा आश्रय है। जब भी भगवान को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम पहले करते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम। भगवान सुखी नहीं बनते, खुश नहीं होते। ये मेरा भक्त को प्रणाम नहीं करता है, भक्त का नाम नहीं लेता है। महामंत्र से पहले देखो, गुरु का नाम लेते हैं, आचार्य का नाम लेते हैं, परम गुरु का नाम लेते हैं। ये भगवान की विधि है, भगवान को सुखी करने के लिए विधि है। श्री गुरु चरण पद्म, पद्म जैसा निर्मल है, शीतल है। जो आश्रय लेता है उनका जीवन शीतल हो जाता है। बहुत शीतल हो जाता है।
कितने प्रभुपाद की डिवोटी में मिलता हूं ना, वो जो बोलते हैं प्रभुपाद के ऊपर, इतना अच्छे लगता है, इतना अच्छे लगता है सुनने के लिए। उनको वही बात याद आ रहा है। प्रभुपाद जब थे उनको दर्शन करते थे, कितना स्माइलिंग फेस, कैसे बोलते थे। वही चरण कमल, चरण कमल, कमल का साथ क्यों उपमा, ये बहुत, इट इज ओनली शेल्टर प्लेस, बहुत शीतल है। तापित जीवन में सूदिंग बम जैसे बोलते हैं ना, ये एक मात्र होता है। बहुत दुख मिला है जीवन में, जीवन तो दुखमय है। आचार्य की सेवा, गुरु जी की सेवा, सेवा करके वो चरण को चिंतन करने से जीवन शीतल होता है। नहीं तो जीवन तापित है, हर समय दुख है, दुख है, दुख है, दुख मिलता है ना। आजकल तो हम नहीं पिचिंग ऐसे कर सकते। हमारे गुरुजी थे ना, बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो मैरिज अरेंज करेंगे, मैरिज अरेंज करते थे। आजकल क्या है, तुम डिवोटी को बोलना पड़ता है, तुम कहाँ शादी करेंगे, डिवोटी बनते हो ना, फिर कर्मी को शादी, फिर वो बोलता है मेरा है कोई, वो चूज करते हैं, शादी करते हैं। उसी जमान में हमारे जब गुरु थे ना, गुरुदेव बोलते थे एक उनको शादी करना है, ठीक है, कल प्रिपेयर हो जाना है। जाति पति का बात नहीं बोल सकते हो, तुम नहीं बोल सकते हमारे पिताजी है। पिताजी कौन है, तुम गुरु का हो, शादी करना है, बस फिक्स हो गया। तुम चॉइस नहीं कर सकते हो मुझे ये नहीं है, वो ऐसे नहीं। फिर क्या बोलते हैं, भुवनेश्वर छोड़कर नहीं जा सकते हो, गुरु का सेवा करना है। अपना फ्लैट रहता था, वो अभी भी है, वो प्रेसिडेंट, वो कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट थे, आज भी हुए, वो गृहस्थ है, खुद ही एक कमरा बनाए, क्योंकि रेंट हाउस ज्यादा जा रहा है, थोड़ा दूर में बनाए। गुरुदेव बोले ठीक है, मैं जाऊंगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं, घर गृह प्रतिष्ठा होता है ना, घर प्रतिष्ठा होता है, मैं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा, वही रेंट हाउस में तुमको रहना है, क्योंकि तुम जो घर बनाए हो ना दूर में रहेंगे, तुम माया में रहेंगे, गुरु का सेवा क्या करेंगे, मंदिर में रहो और घर को नहीं जा सकते हो। ट्रेनिंग ऐसा था। पिता माता क्या है, पिता माता को जो देना हो दे दो, वो कर्मी लोग है ना, उनको जो पैसा देना है दे दो, उनका संग मत करो। तुम गुरु का हो, तुम गुरु का हो। हमको गुरुजी ने यही सिखाया, तुम प्रभुपाद की सेवा करो, प्रभुपाद की सेवा। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, जितना अच्छे अच्छे चीज पेन वगैरह लाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, इस जो लाते हैं ना सब संकीर्तन डिवोटी को देते हैं। मेरा गुरुजी का पुस्तक वितरण करो, और हर समय एक बात बोलते हैं, डोंट लीव इस्कॉन, इस्कॉन मत छोड़ो। व्हाट इज इस्कॉन, गुरुदेव बोलते थे दिस इज महाप्रभुस मूवमेंट। इस्कॉन एक ही संस्था है जो चैतन्य महाप्रभु की जो मनविष्ट था ना, हरिनाम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। आज प्रभुपाद की दया से कहाँ भी जाइए हरिनाम हो रहा है, जगत में हरिनाम हो रहा है, हर जगह में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। इंडिया में नहीं होता था, आज दुनिया में हो रहा है। महाप्रभुस ओन मैन, ये महाप्रभुस मूवमेंट, इसको आचार्य संबंध बोलते हैं। मैं यही बोल रहा था, प्रभुपाद की जो पादुका चोरी करके लिए थे ना प्रभुपाद के, श्री गुरु, वही चरण पद्मों को ध्यान करना है। जीवन में बहुत दुख मिलता है, इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है। हम स्पिरिचुअल पर्सन, हमारा ट्रैक चेंज हो गया है, हमारा एक ही आश्रय है, वही चरण कमल को ध्यान करना है। शुद्ध भक्त के चरण कमल, विनम्र भाव से आश्रय लेना है, याद करना है प्रभुपाद जी क्या बोले हैं, गुरु जी क्या बोले हैं, तब तो भगवान की बात याद आ जाता है। जो जितना प्योर शुद्ध भक्त को स्मरण करता है, भगवान उनका अंतर में उतना स्फुरित होते हैं। इतना याद रखना है। अगर शुद्ध भक्त को हम स्मरण नहीं करेंगे, उनको मानन नहीं करेंगे, उनका आश्रय नहीं लेंगे, हरिनाम करने से भी राधा कृष्ण के जो भाव है उदित नहीं होता है। ये लिंक है, जैसे प्रसादात भगवत प्रसाद, वो लिंक है ना। जैसे गौरांग महाप्रभु का नाम लेने से राधा कृष्ण याद आते हैं। जय गौरांग रे नाम लय, तार है प्रेमोदय, तार मुई जाऊ बलिहारी।
गौरांग गुणित झुरे नित्य लीला ताहेस पुरे। राधा कृष्ण की नित्य लीला गौरांग, ये लिंक है क्योंकि वही है, उनकी करुणा से, महावदान्य की करुणा से नित्य लीला आता है। ऐसे गुरु जी की करुणा से कृष्ण स्फुरण होते हैं। जिनका चरणाश्रय, शुद्ध भक्त का चरणाश्रय जितना सुदृढ़ है, आचार्य संबंध जितना सुदृढ़ है, उनको हरिनाम करना उतना आसानी होगा, सेवा करना उतना आसानी होगा, संबंध जोड़ना बहुत आसानी होगा। इसका बिना नहीं हो सकता है। ये दीक्षा, गुरु पादाश्रय दीक्षा। थर्ड स्टेप गुरु रस सेवन। ये प्रोसेस पूरा जीवन भर चलता है। दीक्षा लेने के बाद फिर क्या करना है? गुरु रस सेवन। पढ़ लीजिए, शिष्य पढ़ लीजिए, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ लीजिए, उनका ट्रांसलेशन शिष्य में महाप्रभु सनातन को बोल रहा है। भक्ति अंग क्या क्या है? गुरु का सेवा करना, आचार्य का सेवा करना। इसीलिए बोल रहे हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल। केवल शब्द लगाए, केवल मतलब गुरु की कृपा बिना शुद्ध भक्ति कभी नहीं हो सकता, इसलिए केवल शब्द लगाए। इस एक केवल शब्द गुरु जी का पोजीशन को स्थापित करता है। गुरु कैसे हैं? उनके बिना भक्ति नहीं हो सकता है। अगर भक्ति होगा गुरु के माध्यम से होगा, बस इसलिए केवल बोले। जैसे हरि नाम ही केवलम, केवलम शब्द लगा, उनके बिना गति नहीं है। इसे केवल भक्ति सत्व हिंदी अनुवाद में सुन रहा था। महाराज श्री थे पूज्यपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे। महाराज के अनुगत्य में कोई अनुवाद किए हैं या महाराज अनुवाद किए मुझे पता नहीं है। हिंदी में अनुवाद जो हुआ है ना श्री गुरु चरण पद्म, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गौड़ीय भाव इतना सुंदर लगा। मैं देहरादून में बोला पढ़ो ना, मुझे सुनना है। इसमें अनुवाद हुआ है, श्री गुरु जी की चरण कमल एकमात्र हमारा साधन है ना। अनुवाद क्या है देख लीजिए आप, एकमात्र साधन है, ये गौड़ीय भाव है। देखिए अनुवाद है श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्त, उधर साधन का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ये यही गौड़ीय मूड है। मैं बोला मुझे इतना अच्छा लगा, जो अनुवाद किए हैं ना वो परफेक्ट गौड़ीय मूड को कैरी कर रहे हैं। ये साधन है, यही है, याद रखना है। गुरु स्मरण है। जैसे भगवान के पास जाते हैं प्रभुपाद की ड्यूटी से हम देखते हैं, वृंदावन जाओ, कहां भी जाओ, मायापुर जाओ, प्रभुपाद की स्मरण होता है। हाँ, शुद्ध भक्त की। ये भजन का जैसे पेड़ पौधा होता है, इसमें फर्टिलाइजर दिया जाता है, पता होता है ना। फर्टिलाइजर नहीं दिए हो, खाद गोबर नहीं दिए हो, क्या होता है? फल फूल नहीं होता है। हमारा हालत अभी यही है। वो प्रेम नहीं है, आचार्य प्रेम नहीं है। माला बहुत कर लेते हैं, साधन करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, फल फूल नहीं होता है। वही दुबला पतला होकर एक दो फल देता है, फिर वो गिर जाता है, फल आता है गिर जाता है। देखे हो ना, यही हालत हमारा हो रहा है। आचार्य संबंध नहीं होता है। कितना प्रेम लगना चाहिए, कितना बड़े ये अरेंजमेंट, क्या क्या प्रभुपाद जी कैसे बनाए, कैसे उसी समय विदेशी लोग को लेकर इंस्टॉल करना, ये करना, क्या काम है। ये सब स्फुरण नहीं होता है हृदय में। केवल शब्द लगाए, केवल शब्द मतलब निराकरण किए हैं। भक्ति कभी शुद्ध भक्ति तुम्हारा नहीं हो सकता है। ये केवल एकमात्र आश्रय स्थान है, केवल इसलिए बोले। और हिंदी में जो अनुवाद है बहुत अच्छा है, एकमात्र साधन है। और इसको वंदना करना है। वंदे मुई, मैं वंदना करता हूं। और ये कायिक, मानसिक, वाचिक वंदना। गुरु वंदना 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे गुरु पूजा तो जाते हैं, फिर गुरु वंदना कायिक होता है, शरीर के माध्यम से गुरु का सेवा करना है। गुरु सेवा, कायिक सेवा करना है। वाचिक सेवा, गुरु जी का जो ग्लोरीज है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, प्रभुपाद की, नरोत्तम दास ठाकुर की, आचार्य की, गुरु की वाणी। हम क्या है, हम झूठा बोलते, झूठा खाते हैं, उसको बोलते हैं। ये मन वाचिक वंदना है। गुरु का कीर्ति बोलना है, गुरु का जस बोलना है। ये सेंटिमेंट नहीं है। जैसे प्रभुपाद को स्थापित करना है, हमारा प्रीचिंग में अगर हम आचार्य को स्थापित नहीं किए, ये फ्रूटिव नहीं होता है, वो फलवती नहीं होता है।
प्रचार का लक्ष्य होना चाहिए आचार्य प्रिंसिपल को स्थापित करना। यू शुड नॉट वरी फॉर योर पोजीशन। हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि मेरा कितना फॉलोअर है, कितना दिखा लेंगे, क्या करेंगे। ये हमारा जब नहीं है, हमारा जब है गुरु सेवा। नहीं तो भक्ति नहीं होगा। इंस्टीट्यूशनली हम सब कुछ कर सकते हैं, आचार्य चरण में मति नहीं रहेगा, फिर जो दुख है वही दुख जीवन में आ जाएगा। इसलिए केवल शब्द लगा, शुद्ध भक्ति का एकमात्र साधन वही चरण पद है। इसके बाद वंदना, कायिक वंदना, वाचिक वंदना, मानसिक वंदना। मानसिक स्तर में वंदना होता है गुरु का। जो माला करते हैं, जब बसते कहाँ बैठते हैं ना, चिंतन करते हैं, जाते हैं। जैसे अमेरिका, मैं बड़ा भक्त नहीं हूं, मैं जब भी फ्लाइट में, अमेरिका फ्लाइट में बैठता हूं ना, मुझे एक चिंता आता है। देखो प्रभुपाद कितना दुख सहन करके अमेरिका गए हैं। आज प्रभुपाद जी की दया से एक दिन में हम अमेरिका जा रहे हैं। उनको कितना दिन लगा था? उधर चले जाते हैं ना, फिर वही याद आता है, ये भूमि में प्रभुपाद कैसे सब किए हैं, कोई इनको पूछता नहीं है। पिछले बार मैं गया था वही 7 मैचलेस गिफ्ट के पास। प्रभुपाद एक इंडियन स्टोर में जाते थे। वो माता जी थे, वो यंग थी। इंडियन स्टोर इंडियन लोग की थी, वो इंडियन माता जी थी। प्रभुपाद काला चादर जो है ना, काला चादर और कोट पहनकर, ठंडी होता है, प्रभुपाद जाते थे। बहुत उस समय न्यूयॉर्क में बहुत बर्फ गिरता है, वो जाते थे। उनको पता नहीं था ये बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं। वो तो इंडियन स्टोर में प्रभुपाद ऐसे खरीद करके राइस दाल इंडियन चीज लो लाते थे। प्रभुपाद चले गए, अभी कुछ दिन से पहले वो डिवोटी बने। कितना साल लग गया उनको? 50 आफ्टर 50 इयर्स। कुछ दिन पहले मतलब डिवोटी लोग बोल रहे थे, वही माता जी आज रो रही है। अरे वो बाबा इतना बड़े बाबा है, उनका बुक्स इतना है, वो इतना मंदिर बनाई, वो तो मेरा स्टोर में जाते थी। साधु की दया ऐसे होता है। वो जो भूमि आप देखेंगे ना, कोई किनको पूछता नहीं है। बंजर भूमि में जैसे कोई पेड़ लगा रहे हो ना, ऐसे विदेश भूमि में प्रभुपाद ने भक्ति महारानी को ले गई। चलो हरे कृष्ण महामंत्र, उधर हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। ये सब प्रवचन की बात नहीं है। प्रवचन से गुरु तत्व नहीं बुला सकते, गुरु भाव नहीं बोल। कृष्ण का बात हम बोल देंगे। ये आपका संबंध आचार्य है, आचार्य से है, गुरु से है, वैष्णव लोक से है, तो ये आपको अनुभव होता है कि ये कितना बलवान होता है। गुरु फीलिंग जो, आचार्य फीलिंग जो होता है ना, ये कितना बलवान है, ये पर्सनल रियलाइजेशन है। प्रवचन बोलने का बात नहीं। प्रवचन बोलेंगे ना, लोग बोलेंगे ये सेंटिमेंट है। अपना गुरु, हम जो गुरु का बात बोलते हैं, हमारा गुरु का बात नहीं बोल रहे हैं। हमारा तो गुरु जी है, पूरा आचार्य परंपरा को हम प्रेजेंट करते हैं। एक मिसकंसेप्शन रहता है, जैसे डिबेट लोग बोलते हैं मैं हल्दर हो सकता हूं, लेकिन मैं जब गुरु तत्व बोलता हूं, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मेरा गुरु को इंडिकेट करता हूं। ये परंपरा, प्रभुपाद, आचार्य, गुरुवर्ग, ये हमारा कीर्ति है। हम गुरु उनको सिखाए हैं, हम उनको स्थापित कर रहे हैं, गुरु वर्ग को स्थापित कर रहे हैं, आचार्य को स्थापित करते हैं। डज नॉट मीन व्हेन वी आर सेइंग गुरु तत्व वी आर एस्टैब्लिशिंग आवर गुरु। ये मिसकंसेप्शन है। गुरु वाणी का कीर्तन होता है, ये पूरा गौड़ीय आचार्य का पूजा होता है। जैसे व्यास पूजा है, ये गुरु का पूजा नहीं है, पूरा आचार्य का पूजा होता है। कैसे? आप तो आपका गुरु का पूजा करते हैं ना, ये कैसे है? ये फिलोसॉफी को डाइजेस्ट करना है। इसलिए गुरु आचार्य बात जब हम बोलते हैं ना, पूरा परंपरा, शुद्ध भक्त की पूजा, उपासना, उनकी कीर्ति का, केवल भक्ति सतम। ठीक है, टाइम हो गया है, तो कल हम सुनेंगे कुछ। बंदे मुई सावधान मते। वंदना क्या है, फिर सावधान क्यों बोले हैं? शुद्ध भक्ति का जो आश्रय स्थल है ना, उधर ही अपराध हमारा होता है। जो आश्रय दिए हैं वही चरण आश्रय में हमारा अगर अपराध हो जाता है ना, भक्ति सब विनाश हो जाता है। ठीक है, तो कथा को विराम देंगे। हाँ क्वेश्चन है, ठीक है। किनका है? राइट हैंड, लेफ्ट हैंड नहीं। ये लेफ्ट हैंड आजकल सब पूरा हो गया है। ये ऑफिस में लेफ्ट हैंड होता है,
ऐसे करेंगे कल वैष्णव हायर वैष्णव है ना, मैं तो बोल देता हूँ, वो लोग तो कुछ बोलते नहीं है बड़े। प्रभु जी सब हर समय राइट हैंड दिखाना है। बोलो। सर हरे कृष्णा। हम्म। सो महाराज जैसे आप बता रहे थे गुरु के बारे में, सो अभी मैं तो भक्ति में नया हूँ, जस्ट अभी जुड़े हैं, तो थोड़ा कंफ्यूजन था गुरु मतलब जैसे दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के रिगार्डिंग। तो जैसे हम लोग नए हैं तो अभी मंदिर में बहुत सारे अथॉरिटीज़ रहती है और हम देखते हैं बहुत सारे सीनियर डिवोटी है, हर एक का अलग अलग मत रहता है। तो हम हमारा मतलब कैसे हमारा फ्यूचर में गुरु के विषय मतलब कैसे गुरु हम हमारा ढूंढे, कैसे मिलेगा, और अथॉरिटीज आपको पता है कि कैसे follow नहीं, करें? दूसरे संप्रदाय के बावजूद में, जैसे रामानुज संप्रदाय में जो आते हैं ना, उनको पहले रामानुचार्य का बुक्स पढ़ना पड़ेगा। और माधवाचार्य संप्रदाय में उड़पी गए थे तो उधर मैं देख रहा था, उनका जो आचार्य होता है ना, वो जो कमेंट्री पढ़ते हैं, माधवाचार्य की कमेंट्री पढ़ते हैं। इस्कन में जो जॉइन करते हैं ना, ये फाउंडर आचार्य मत बोले, फाउंडर आचार्य तो हमारा संस्था के लिए है, लेकिन ये उनका प्रिंसिपल, श्रील प्रभुपाद जो प्रिंसिपल दिया है ना, पूरा जगत के लिए, जगत जगत पूरा आचार्य जुगाचार्य है। पहले उनका किताब पढ़ना है, उनको प्रे करना है। आप मुझे कहाँ से दीक्षा लेना है? नित्यानंद प्रभु को, शुद्ध भक्त को, गुरु तत्व को प्रणाम करो, प्रार्थना करो, मुझे थोड़ा प्लीज यू हेल्प मी। प्रार्थना, इंटेलिजेंट इधर काम नहीं करता है। इधर इंटेलिजेंट है ये कि शुद्ध भक्त को प्रार्थना करो, महाप्रभु को प्रार्थना करो, किन से मुझे शिक्षा लेना है। आज शिक्षा गुरु बोलते हैं, काल शिक्षा गुरु को फिर यूट्यूब में छोड़ देते हैं। अरे जिनको तुम शिक्षा गुरु बोल रहे हो तो उनको ही एक्सपोज कर रहे हो। ये सब क्या इंटेलेक्चुअलिज्म का आइडिया होता है? क्यों? प्रार्थना करके एक लाइफ को सेट नहीं किया हो। प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद इज देयर, डोंट थिंक हम ये प्रभुपाद बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं बस। शक्ति है, प्रार्थना करो, नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करो, वो एसोसिएशन देंगे। हमारे गुरु जी कहा करते थे, ऑलवेज ट्राई टू प्रे टू कृष्ण, कृष्ण's अरेंजमेंट इज परफेक्ट अरेंजमेंट। तुम कोशिश मत करो मुझे कैसे जानना है, कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कहाँ शिक्षा गुरु मिलेंगे, कहाँ दीक्षा गुरु मिलेंगे। प्रार्थना करो। इसीलिए गुरु पूजा जाते हैं, प्रभुपाद को प्रार्थना करना है। माला करते हो, प्रभुपाद को प्रार्थना करना है, मुझे मिला दीजिए जो मुझे मदद करेंगे। आपको प्रेम करते हैं कोई भक्त को, मुझे मिला दीजिए। ये बेस्ट प्रोसीजर। वैष्णव शिक्षा गुरु है, सब वैष्णव से हम सीखे हैं ना, वो शिक्षा गुरु होते हैं। लेकिन स्पेशल जो टीचिंग हम लेना चाहते हैं, तो ये जो है ना, इसके लिए जो संबंध, जिससे भगवत संबंध होता है, इसके लिए प्रे करना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। आप आज ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हम जब घर छोड़कर आते थे ना, गुरु का बात पता नहीं था हमको। एक पता था, मुझे बाबा जी बनना है, घर में नहीं रहना है, शादी नहीं करना है, बाबा जी बनना है। फिर हम आकर शुद्ध भक्त का चरण में पहुंच गए। उसी जमाने में श्री प्रभुपाद को बुक्स पढ़ते थे। और प्रभुपाद को क्या, आप तो आजकल इतना पढ़ाई करते थे, मैं जब पढ़ाई करता था प्रभुपाद की गीता, मुझे पहले गीता खोलता था तो एक चीज मुझे अच्छा लगता था, उनका जो नाम है, इतना बड़ा नाम है, कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज। मैं इसको पहले पढ़ता था, इतना बड़ा बाबा है, सिर्फ इतना। और गीता में क्या पढ़ता था मुझे पता नहीं। कृष्ण चेतना, उस समय यंग एज है, सेकेंड ईयर हम बीएससी पढ़ते थे, हमको क्या पता है, स्पिरिचुअल कुछ आइडिया भी नहीं था। लेकिन एक दृष्टि था, ये बहुत बड़ा बाबा है, इतना नाम इतना बड़ा है। वही बड़े बाबा का नाम को सिर्फ ऐसे किए, आज बड़े बाबा के पास आ गए। उस समय हम इतना चिंता नहीं करते थे, सिर्फ एक कामना करते थे, प्रभु जी मुझे आश्रय दे दीजिए। और ये प्रार्थना जीवन भर चलता है। राधा रानी भी प्रार्थना करती है कृष्ण सेवा के लिए। हम लोग कौन जीव है, अपना बुद्धि में हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करो। अच्छा, वैष्णव लोग से, प्रभुपाद से, आचार्य परंपरा से, गौर नित्यानंद से, इधर राधा रस बिहारी से मुझे मिला दो। एक नेचुरल अटैचमेंट आएगा, आसक्ति आएगा, भक्ति भी वृद्धि होगा। ठीक है ना? ठीक है, बोलो लास्ट, बोलो। हाँ हाँ, प्रभु जी हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। महाराज आपने बहुत सुंदर आत्मसमर्पण के बारे में बताया। आपने महाराज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए आलचुआ में जो प्रभुपाद डिसाइपल्स है। महाराज कितने हैं बहुत है। तो महाराज आपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी दिए कि किस प्रकार उन्होंने आत्मसमर्पण किया है और अपना जीवन जी रहे वहाँ पे। महाराज मन में प्रश्न ये आया कि मैं कंटेम्पलेट कर रहा था, शिक्षाष्टकम में भी महाप्रभु दो चीज़ बताते हैं, तरोरपि सहिष्णुना और त्रिनादपि सुनिचेना। तो महाराज हम प्रभुपाद बुक्स पढ़ते हैं, लेक्चर्स में सुनते हैं, तो जो तरोरपि सहिष्णुना ये जो प्रिंसिपल है ये नहीं होगा अभी। हाँ, समर्पण होने से होगा। महाराज हम प्रयास करते कि हम ये इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जो दूसरा वाला एस्पेक्ट है जो देखो, ये पहले हम त्रिनादपि को फॉलो करते हैं ना, वी वांट टू सेव आवर सेल्फ फ्रॉम वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध से नहीं होंगे, सब वैष्णव लोग हमको थोड़ा आशीर्वाद करेंगे, हम अभी फॉलो नहीं कर सकते विदाउट मर्सी। वैष्णव संगीत पढ़े हो? पहले वैष्णव होने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर का शरणागति पढ़ो। क्या लिखे हैं? क्या लिखे हैं? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो यही दासे, तृणापेक्षा अति हीन, सकल सहने बल दिया करो, निज माने स्पृहा हीन। चैतन्य महाप्रभु बोल दिए तृणादपि सुनिचन तरो रिव सहिष्णुना। इसे नहीं करेंगे तो गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते हैं, शुद्ध नाम नहीं कर सकते हैं। करेंगे जीविका से, जीविका भीतर तो अहंकार है, फॉल्सी को तो छोड़ नहीं सकते हम। करने का सूत्र महाजन देते, इसलिए वो सेवेंथ गोस्वामी आचार्य को फिर प्रार्थना करना है, मैं कैसे सहन कर सकता हूँ, सबको सम्मान दे सकता हूँ। ये तृणादपि श्लोक का अनुवाद। तो महाराज प्रश्न वही था कि ये हम सुनते हैं और उसको प्रयास करते कि इसको इम्प्लीमेंट करें। प्रयास करने से होगा नहीं। होगा नहीं बाबा, प्रार्थना करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल आइडिया छोड़ना पड़ेगा। मैं सुन लिया हूँ, इसको ट्राई करूंगा। ट्राई यही है, झाड़ू लगाओ, मंदिर आ जाओ, सेवा करो, भगवान को बोलो, गुरु का सेवा करो, आचार्य का सेवा करो। ये माइंड में कसरत करके कुछ नहीं होता है, ये माइंड एक्सरसाइज चला जाता है। इस साइड में देखेंगे, इस में देखेंगे, मैं तो ट्राई करता हूँ, मैं इससे होता हूँ। स्पिरिचुअल लाइफ बहुत प्रैक्टिकल लाइफ है, बहुत प्रैक्टिकल। इसलिए इंटेलेक्चुअल आइडिया इधर घुसाएंगे ना, सेंटिमेंटल इंटेलेक्चुअल आइडिया में हर समय डिफीट, क्योंकि रिवीलिंग प्रोसेस होता है। गुरु कैसे प्रभुपाद किनको स्वीकार करते हैं, किनको कृपा कर देते हैं, उनका भाव कैसे आ जाता है, ये सब अलग बात होता है। ये ट्राई करके जैसे फॉर्मूला डालते हो ना, होगा नहीं। महाराज मेरा जस्ट मैं पॉइंट पे आ रहा था। नहीं, मैं क्यों बोल रहा हूं पता है ना, आप चला रहे हैं ना दिमाग। मैं बेसिक पॉइंट अभी गुरु का बात बोला जा रहा है ना, बस उसको प्रे करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो तृणादपि कैसे बनना, नहीं बन सकता है। बाहर में चुपचाप रह जाते हैं, मत सोचो कि हम तृणादपि बन जाएंगे। हमारा शरीर में अहंकार है ना, सहन कैसे करेंगे? फिर गुरु को प्रार्थना करो, सकल सहन बल दिया करो। परिवार के जीवन में सहन नहीं कर सकते हो, आश्रम जीवन में सहन नहीं कर सकते हो, प्रयार करो, हरिनाम अच्छे से करो। गौर नित्यानंद पार्षद, गौर पार्षद को प्रार्थना करो। उधर महाप्रभु क्या बोले, इधर क्या बोले, इसको जोड़ना कोई जरूरत नहीं, पूरा प्रार्थना। ये पूरा आजकल ऐसा हो गया है, एक टॉपिक चलता है वो फिर वो लगा देते हैं उधर। गीता में क्या बोला है, भागवत में क्या बोला है, इधर क्यों नहीं लगता है, उधर क्यों नहीं होता है। हुआ है, हमारा एक टॉपिक चल रहा है, गुरु को पूजा करना है, गुरु का सेवा करना, चलो इसको जोड़ेंगे ना, सिद्धांत नहीं मिलता है। इसलिए आजकल स्टडी में बहुत स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। गीता पढ़ेंगे, गीता पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद इधर क्यों बोले, इधर भागवत में तो इधर बोले थे। वो प्रसंग अलग है, ये प्रसंग अलग है, उसको जोड़ने से मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हैं ना? कभी पूरा सरल बनना है। इफ वांट बी आचार्य निष्ठ, सरल। मैं दास हूं, मेरा जीवन में जो कुछ कमी है आप ही देना है। ये फॉर्मूला देखिए कितना इफेक्टिव होता है। हर समय
महाप्रभु को प्रार्थना करना है, वैष्णव लोग को प्रार्थना करना है, गुरु आचार्य लोग को, प्रभुपद को। मुझे जो मेरा कमी है, मेरा सब कुछ कमी आप देना है, बेस्ट फॉर्मूला है। और ये प्रेयर करके आप सब प्योर इंटेलिजेंट आता है। कैसे चैंटिंग करना है, कैसे हैंडल करना है, आया। कसरत करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पूरा दुनिया में अभी चल रहा है। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण महाराज जी। लास्ट में ले लूंगा। बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी क्लास आज का। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आप बता रहे थे कि दीक्षा लेने के पहले का प्रोसेस, तो उसमें आपने बताया कि गुरु और आचार्य के प्रति प्रपन्न का भाव सीखना चाहिए, गुरु और आचार्य के प्रति। लेकिन होता है महाराज जी कि गुरु आचार्य के प्रति प्रपन्न न होके व्यक्ति कहीं और प्रपन्न होता है, और जब दीक्षा जैसे तैसे हो भी गई और किसी के कहने पे हमने गुरु सेलेक्ट कर लिया कि ये गुरु से दीक्षा लेना है तो उसी से लेना है, हमारे तो कोई प्रपन्नता का भाव नहीं है। अगर जब दीक्षा हो जाता है इनकेस, तो उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि देखो गुरु क्या कह रहे हैं कि अथॉरिटी को प्रसन्न करो, बस मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। हालांकि ये बात कभी शिष्य की ना तो गुरु से हुई, ना गुरु ने कहा, ना शिष्य जानता है। लेकिन इन जनरल ये प्रीचिंग हो गया महाराज जी, गुरु कहते हैं अथॉरिटी को प्रसन्न करो, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब वो कौन से अथॉरिटी को प्रसन्न करने से गुरु प्रसन्न होते हैं, इसके बारे में कुछ तय सिस्टम नहीं है। तो इस चीज को महाराज जी कैसे समझें जरा। देखिए प्रभुपाद, कोई भी, मैं इसको हर समय रिक्वेस्ट करता हूँ, जो दीक्षा लेते हैं ना, कम से कम प्रभुपाद का किताब पढ़ो। प्रभुपाद सब किताब में लिखे हैं, एवरीथिंग इज इन प्रभुपाद बुक्स। एक किताब था, आजकल प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, मुझे पता नहीं है, गुरु एंड डिसाइपल, इंग्लिश में था। हाँ, इसमें थोड़ा कोई इशू आया, कुछ हुआ कि इसमें सब क्लियर था। हम जो नया डिवोटी थे पढ़ते थे, डिसाइपल, गुरु एंड डिसाइपल, सब कोर्स लाकर बहुत अच्छे बुक्स था। लेकिन इतना है, देखिए, एक इंस्टीट्यूशनल साइड है, एक स्पिरिचुअल साइड है। जैसे दीक्षा गुरु हो, शिक्षा, कोई भी क्वेश्चन में दो आंसर होता है। एक इंस्टीट्यूशनल साइड का आंसर होता है, एक स्पिरिचुअल साइड का आंसर होता है। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअल डिस्कशन है। अरे इंस्टीट्यूशनल साइड अलग होता है। इंस्टीट्यूशनल क्या होता है, कभी कभी मान लो ये नए बच्चे डिवोटी भक्त लोग आए हैं ना, तो वो छोड़कर चले आए हैं, कैसे भी आए हैं, कितना भी अंडरस्टैंडिंग है, हम देखते हैं प्रभुपाद जी सबको आश्रय दिए हैं, ये कहाँ छोड़कर चले जाएगा। कभी कभी प्रीचर लोग बहुत ओरेडी होते हैं, जल्दी से जल्दी महाराज उनको दिखा। एक डिवोटी मुझे फोन कर रहा था, प्रेसिडेंट महाराज उनको दीक्षा दे दीजिए, नहीं ये तो गौड़ी मठ चला जाएगा। मुझे वृंदावन से लगाए फोन, इतना पीछे मेरा पड़े। मैं बोला देखो, जो ऑलरेडी प्रभुपाद, वो तो असत्य नारी बन गई है, अभी उनको देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वो कैसे बोल रहे हैं कि मैं गौड़ी मठ जाऊंगा। ये अगर उनका इतना पेशेंस नहीं है कि मुझे प्रभुपाद को छोड़कर कैसे जाऊंगा, उनको दीक्षा देने भी सफल नहीं हुआ, एक्चुअली दीक्षा दिया भी सफल नहीं हुआ। मुझे एक क्वेश्चन डाउट था लड़का के ऊपर, जो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, वेट करो, 1 साल 2 साल नहीं कनेक्ट नहीं हुए, जो इतना इम्पेशंस है, जो प्रभुपाद को छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं इसको छोड़ दूंगा। तो अथॉरिटी क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं ना, इतना क्वालिफाइड बच्चे हैं तो सेवा करेंगे, प्रभुपाद को छोड़, वो बोलते हैं महाराज उनको दिखा दे दो। महाराज बेचारा क्या करेंगे, गुरु भी देखते हैं ये बेचारा कहाँ आए, कहाँ जाएगा, माया का दास बन। देखो गुरु, मुझे एक डिवोटी आर्गुमेंट कर दे, गुरु इतना लोग को क्यों दिखा देते हैं। मैं बोला हाँ ठीक है, गुरु ज्यादा नहीं दिखा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रह सकते हो इस्कन में 24 आवर, आप प्रभुपाद की सेवा कर सकते हो, लिख कर मुझे दे दो। हाँ, हम तो गुरु बनते प्रभुपाद की सेवा के लिए ना, हम थोड़े हमारे के लिए, हमारा पाँव को बहुत दर्द हो रहा है, तुम मैसेज करो, इसीलिए हम गुरु बनते हैं। करोड़पति बनने के लिए हम गुरु बनते हैं। कौन प्रभुपाद का सेवा करेगा, प्रभुपाद का डेटी कौन सेवा करे। मैं उनको आर्गुमेंट किया, तुम जो गुरु का दोष देते हो, अगर गुरु जी को पता है कि डिसाइपल क्या हो गए, इंस्टीट्यूशनली कभी क्या करना पड़ता है, बहुत डर लगता है। ये टेम्पल में इतना डिवोटीज है, कौन भगवान की सेवा करेंगे, प्रेसिडेंट का रिक्वेस्ट सुनना पड़ता है। ये जैसे आप जो क्वेश्चन किया ना, ये पर्सनली उन लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तुम प्रार्थना करो, प्रभुपाद की किताब पढ़ो, प्रभुपाद को प्रे करो, डिसाइड करो। जब तक उनका थोड़ा मैच्योर डिसीजन नहीं आता है ना,
क्योंकि आज जो हम है ना, जैसे जुहू मंदिर में या भुवनेश्वर मंदिर में, क्या जो थे आज वो है क्या? तो अगर नए डिवोटी नहीं आएंगे तो मिशन चलेगा कैसा? प्रभुपाद को कौन, ठाकुर जी को एक प्रतिष्ठित इंस्टॉल डेटी है, कौन उनको सेवा करेगा? कौन प्रभुपाद जी का समाधि को सेवा करेंगे? आपको पता है कि नहीं, मैं डायरी में, गुरुदेव की डायरी में देखता हूं, प्रभुपाद जाने का बाद मंदिर का हालत, प्रभुपाद की समाधि के लिए सब मंदिर को लेटर जाता था, आप डिवोटी भेजिए प्रभुपाद की समाधि में सेवा करने के लिए। उस समय प्रायतः मंदिर स्ट्रगलिंग कर रहे थे प्रभुपाद जाने का बाद। मिशन का एस्पेक्ट अलग रहता है, इंस्टीट्यूशनल अलग रहता है, लेकिन स्पिरिचुअल साइड अलग है। हम जब आए हैं इंस्टीट्यूशन को स्पिरिचुअल लाइफ लीड करने के लिए, इट इज आवर पर्सनल ड्यूटी, ये कल्टीवेट कैसे करना है। कभी कभी हम तो बोलेंगे, जैसे डिवोटी कभी कभी बहुत प्रेशर देते हैं, महाराज उनको ब्राह्मण दीक्षा दे दो, हमारा ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। हम ठाकुर को देखते हैं, प्रेसिडेंट को नहीं देखते हैं, डिवोटी को नहीं देखते हैं। भगवान इधर क्या करेंगे? इच्छा भी नहीं है, फिर देना पड़ता है। क्या करें, भगवान उपवास रह जाएंगे ना। इनिशिएटेड डिवोटी नहीं है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, जाओ। इंस्टीट्यूशनल साइड में कॉम्प्रोमाइज होता है, क्योंकि एक शुद्ध परंपरा की सेवा, गुरु की सेवा चलाने के लिए। लेकिन स्पिरिचुअल साइड आपका है, यू हैव टू मैच्योर योरसेल्फ। आपको खूब समझदार बनना पड़ेगा। इसलिए जो डिवोटी लोग आते हैं ना, ओपनली उन लोग को हमको ट्रेनिंग देना है। देखो डिवोटी लोग ऐसे आजकल, इसलिए ब्रह्मचारी क्लास में जो बोला था ना, मैं खुलम खुला बोलता हूँ, भाई ये चैलेंज ब्रह्मचारी लाइफ में आएगा। आप लोग पढ़ लो, सुन लो, प्रे करो, डिसाइड करो। मेरा सबसे बड़ा दुख यही होता है कि इस्कॉन को ब्लेम मत करो। मैं इस्कॉन का बड़ा लीडर हो गया हूं, ऐसे गुरु बन गया हूं, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे निकाल दिए भी, मैं एक बात गुरु इस्कॉन का बात में नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये प्रभुपाद की घर है, एक शुद्ध भक्त का घर है, ये वर्ल्ड वाइड मिशन है। और उनको अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, वो काल क्या बोलेंगे? कई डिवोटी ऐसे बोले, इस्कॉन आने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो गया। अरे तुम प्रभुपाद को इतने प्रणाम किए हो, हरिनाम के, तुम बर्बाद हो गया। शादी करके तुम्हारा सफल प्राप्त कर लेंगे, जाओ अभी मैरिज हम अरेंज कर लेंगे, करके देखो क्या क्या तुमको रिजल्ट मिलेगा। इससे बात मत बोलो, हमारा कर्म फल है, हम योग्य नहीं है प्रभुपाद की सत्शिष्य बनने के लिए। हमको ऐसे खुद को ब्लेम करना चाहिए। इसलिए इंस्टीट्यूशनल साइड एक रहता है, स्पिरिचुअल साइड एक रहता है। सब चीज को हम इंस्टीट्यूशनल साइड को नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप लोग को, जितने भी भक्त लोग आते हैं, जितने भी हम लोग मैच्योर्ड हो गए हैं, दीक्षा लिए हैं ना, इसको बहुत गंभीरता से लेना है। कितना जीव भविष्य में आएंगे प्रभुपाद। इसलिए प्रभुपाद जीबीसी में बहुत, मैं तो मीटिंग, मैं तो मेंबर नहीं हूँ, कुछ नहीं, लेकिन मैं सुनता हूँ जीबीसी में कुछ नेक्स्ट 2 साल से पहले एक इशू आया था जी, अभी दीक्षा बहुत ले रहे हैं लेकिन डेडिकेटेड नहीं। वो गुरु खुद बोलते हैं ये मेरा गुरु है, लेकिन गुरु का बात में नहीं मानते। इसको कैसे समाधान किया जाए? ये पूज्यपाद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज थे ना, मैं दिल्ली आया था एक बार, मोहन रूपा प्रभु है ना, मोहन रूपा प्रभु छोड़ने के लिए जा रहे थे, महाराज रसिया जा रहे थे। मेरा आज भी याद है, 5 साल की बात। मोहन रूपा प्रभु किसको बोल रहे हैं? ओडी फोडी मुझे बोल रहे थे। महाराज जब ड्रॉप, महाराज बोल रहे थे देखो मोहन रूपा, जैसे मोहन रूपा प्रभु जी और कौन है थे, आजकल ये सब दीक्षा लेते हैं, भक्त बनते हैं, लेकिन डेडिकेशन उन लोग का अभी नहीं रहा। सिर्फ गुरु के लिए करना पड़ता है। उड़िया में कहे ना, मामा नहीं है, शादी के टाइम में मामा का जरूरत होता है। इसमें काना मामा है ना, बेटर है। ये सही है। क्या करे, प्रभुपाद की संस्था चलाना है ना, इतना क्वालिटी देख क्या हम देखेंगे? भाई चलो संस्था चलना है अभी, लेकिन स्पिरिचुअल साइड को ये अपना रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। यू हैव टू मैच्योर योरसेल्फ। इसको हम कमन में डाल नहीं सकते हैं। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। कभी कभी डिवोटी लोग बोलते हैं वो सीनियर हो गए, इतने दिन से उनको दीक्षा दलजीत दे दिए, क्योंकि जो जूनियर है ना वो प्रीचिंग कर रहे हैं।
अरे हमारे टॉपिक में जब भी आता है फिर स्पिरिचुअल मास्टर की बात आ जाता है, लेकिन वो प्रीचर है, वो अभी दीक्षा नहीं लिए हैं, वो प्रीचिंग कर रहे हैं, उनके पास 10-20 यूथ है। फिर गुरु क्या करेंगे? अरे बच्चे लोग को प्रीचिंग कर रहे हैं, दो उनको। एक आंसर इसका है, गुरुदेव बोलते थे, बहुत मैच्योर्ड आंसर गुरुदेव दिए थे। गुरुदेव बोले एक्चुअली हम भक्त बनने के लिए कोई लायक नहीं है। वी आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम सन्यास, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू टेक इनिशिएशन, बट आउट ऑफ कॉजलेस मर्सी गुरु इज गिविंग। दिस इज नाउ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू होल्ड दिस थिंग, हाउ टू होल्ड दिस पोजिशन। हमको गुरु जी, हम योग्य नहीं है, हमको दिया जाता है ये पदवी, अब ये संभालना हमारा जिम्मेदार है। विजन तो गुरु का अलग रहता है। इसलिए जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद को बुक्स पढ़ो, नोट बनाओ, नोट्स प्रभुपाद क्या क्या लिखे हैं वो याद आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, राधा रास बिहारी जी की जय, निताई गौर ब्रह्मानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल सुबह महाराज जी का श्रीमद् भागवतम क्लास है टेम्पल में, और कल शाम को यही टाइम पे, आज का जो टाइम था वही टाइम पे शाम का भी ये जो हमारा गुरु के ऊपर कथा चल रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया समय पे आ जाइएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की। सभी भक्तों के लिए अभी प्रसाद है। हरे कृष्ण।